समय फ्रेंड्स मोटर्स नारबल वर्सेस नजमीन क्रिकेट क्लब के बीच प्रारंभ होने जा रहा है। हालांकि दो प्रारंभिक बल्लेबाज नजमीन क्रिकेट क्लब के बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। आज उन्हें बल्लेबाजी का अवसर मिला है। भारी मात्रा में दर्शक यहां उपलब्ध और ऐसे में देखा जाए एक बेहतरीन शानदार कांटे की टक्कर का मुकाबला अवश्य तौर पर रहने वाला है। आदिल ऋषि नजर आ रहे हैं, बासित बशीर, आसिफ रसूल, इश्ताक रसूल, जहांगीर लोन, उनके अलावा रूफ बशीर, अदरीस डार टीम का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन टीम लेकर के फ्रेंड्स मोटर्स नारबल इस प्री क्वार्टर में उतरी है। और वहीं पे जिक्र किया जाए नजमीन क्रिकेट क्लब, जिनके पास बहुत ही बेहतरीन कुछ टैलेंटेड, कुछ अनुभवी खिलाड़ी और कुछ युवाओं का चयन इस टीम में। तो एक तरीके से अगर कहा जाए एक गेंद और बल्ले के बीच जो कड़ा संघर्ष रहने वाला है वो अवश्य तौर पर आप तक पहुंचने जा रहा है। फिलहाल दोनों अंपायर्स अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। शुरुआत होने जा रही है इस मुकाबले की पहली पारी की और ऐसे में आसिफ रसूल अभ्यास करते हुए देखना होगा किस प्रकार से वो शुरुआत देंगे। हालांकि उन्हें गेंदबाजी का अवसर मिला है प्रारंभ में और भारी मात्रा में दर्शक उपलब्ध। मैदान के जिधर और जिस कोने पे नजर दौड़ाई जाए वहां दर्शकों से खचाखच मैदान भरा हुआ और ऐसे में शुरुआत होने जा रही है पहली पारी की। सब कुछ तैयार, हालांकि फील्डिंग इस समय सेट हो चुके हैं और ऐसे में आसिफ रसूल प्रारंभ करेंगे गेंदबाजी। जहां तक फ्रेंड्स मोटर्स नारबल का सवाल है, ये पहला कुल मिलाकर मुकाबला, हालांकि एक ही मुकाबला आज के दिन का। मंसूर अजीज जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी देखने वालों का। हालांकि आप सभी को मालूम है कि आज ये आखिरी और अंतिम प्री क्वार्टर मुकाबला। पहली गेंद बैकफुट पर आकर गेंद को सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर निकाला, यानी कि चौके से जाकर यहां खाता खुला और टीम नजमीन क्रिकेट क्लब का जिन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, आफान वानी और उनके साथ जालिद भट्ट पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं। और निश्चित तौर पर हालांकि हमेशा खालिद भट्ट पारी का प्रारंभ करते हैं। आज अफान के साथ जालिद भट्ट का इस्तेमाल किया गया है। पहली गेंद पर चौका पॉइंट क्षेत्र पे आसिफ रसूल के बाद अफान वानी द्वारा 4 बगैर नुकसान के। अगली गेंद आसिफ रसूल की अच्छी गेंद थी, हालांकि उसको खेला जरूर तिरछे बल्ले के साथ, पीछे खिलाड़ी तैनात है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाए रन बनने की संभावना थी नहीं। तो इस प्रकार से मुकाबला प्रारंभ हो चुका है। अफान वानी इस समय सामने है और जालिद भट्ट नॉन स्ट्राइक की चोट पे 4 बगैर नुकसान के। आसिफ रसूल पहला ओवर लेकर के अगली गेंद आसिफ रसूल की इस बार जगह बना करके एक बार फेयर पॉइंट की दिशा में गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट मौका चौका। एक और चौका निकलता वाला कि लगातार बैक टू बैक जाकर 2 चौके आफान के बल्ले से आसिफ रसूल हालांकि गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए। वही अगर शुरुआती बल्लेबाजों की बात करेंगे, एक अच्छी और पारंपरिक जोड़ी और यहाँ मैदान की तरफ बैटिंग करने के लिए। और वही आफान वानी की बात करेंगे तो 2 गेंदों का अब तक सामना किया, 2 गेंदों में 8 रन बने और अब तीसरी गेंद पर रन पूरा करके स्ट्राइक को रोटेट कर दिया, यानी कि आफान वानी ने 9 रन बनाए और जालिद भट्ट को पहली मर्तबा सामना करना होगा आसिफ रसूल का। 9 रन बने हैं पहला ओवर प्रगति पर। भारी मात्रा में जनसंख्या यहां उपलब्ध मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम, जहां एमकेटी मागाम नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आखिरी प्री क्वार्टर चलता हुआ। एक अच्छी गेंद थी, हालांकि जालिद ने उसको खेला, कवर्स पे खिलाड़ी तैनात है। जहांगीर लोन सफाई के साथ गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, बैक कर रहे थे वहां पर, बैकअप पे इश्ताक रसूल, गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन बनने की संभावना थी नहीं। 9 बगैर नुकसान के पहला ओवर प्रगति पर। वही अगर इस मैच की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि ये 2025 का सबसे बड़ा सेमीफाइनल के प्री क्वार्टर मुकाबला, अगर कहीं कोई बड़ा मैच है तो वो स्पोर्ट्स स्टेडियम आगाम के अंदर इस वक्त रवा दवा है। वही अगर दर्शकों की बात करेंगे तो नज़ीर तमाशाइयों से खचाखच बड़ा स्टेडियम नजर है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि और दर्शकों को बेसब्री से इस मैच का इंतजार था। काफी प्रतीक्षाएं थी इस मुकाबले को लेकर के, क्योंकि ये मात्र आखिरी प्री क्वार्टर बचा था इस प्रतियोगिता में और ऐसे में आज स्पष्ट हो जाएगा 8 टीमें जो क्वार्टर्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। हालांकि 7 इससे पूर्व क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। 8वीं टीम का आज निर्णय आना है इस मुकाबले से और उसके बाद 4 मई से जो है क्वार्टर्स प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो बड़ा मुकाबला है, चुनौतीपूर्वक मुकाबला और उस मुकाबले का आनंद लेने के इधर हमारे श्रोता जी के स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे में अच्छी खासी मात्रा में जो हम समय समय पे जिक्र कर रहे हैं, खचाखच स्पोर्ट्स स्टेडियम मागाम भरा हुआ दर्शकों से। शुरुआती बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए अगर जालिद भट्ट की बात करेंगे और जालिद भट्ट के अलावा आफान वानी, हालांकि टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला किया। सबसे बड़ी बात है कि ये देखना होगा क्या ये फैसला आज इस बड़े मैच में सही साबित रहेगा टीम नजमीन के लिए। और नजमीन की अगर बात करेंगे, नजमीन के पास 7-8 नंबर तक बल्लेबाज है। वही अगर शुरुआती बल्लेबाजों की बात करेंगे, एक लंबा और चौड़ा वो जो नाम है बल्लेबाजों का, चाहे जीशान की बात करेंगे, आफान वानी की बात करेंगे, जालिद भट्ट की बात करेंगे, मुजम्मिल की बात करेंगे। हालांकि आज वसीम रजा भी टीम लाइनअप है कि एक मजबूत और तगड़ी टीम मुझे नजर आ रही है यहाँ नजमीन की। वही बड़ा फैसला लिया उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग करने का। पहला ओवर आसिफ रसूल यानी कि जिन्होंने 9 रन खर्च के अभी तक कोई विकेट हासिल नहीं किया। इश्तियाक रसूल दूसरे छोर से गेंदबाजी करने के लिए अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज को फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश की और टप्पा खाने के बाद न सिर्फ यहां गेंद नीचे रही, बाहर की तरफ गई गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। डॉट के साथ 1 का शेर 1 9 बिना किसी विकेट के नुकसान में।
दूसरा ओवर प्रारंभ कर चुके हैं इश्तियाक रसूल दूसरे छोर से। हालांकि आज शुरुआत आसिफ रसूल के ओवर से हुई थी और ऐसे में अफान वानी जो एक अनुभवी युवा क्रिकेटर है, उनके साथ जालिद भट्ट जो कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं और ऐसे में प्रारंभ करने के लिए आए अफान वानी के साथ। 9 विकेट नुकसान के दूसरा ओवर नाक की अगली गेंद और इस बार फिर अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद ऑफ स्टंप पर टिप्पा खाने के बाद सीधी रहती, सीधे बल्ले से हालांकि मिड ऑफ के ऊपर से निकालना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और गेंद गई विकेट कीपर के दस्ताने में। और इस प्रकार की शुरुआत से बचना होगा, अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा, एक अच्छी गेंदबाजी का प्रयास करना होगा, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, पावर प्ले में आपको बेहतर शुरुआत देनी होगी, गेंद की मेरिट के हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी। और वही दूसरी ओर देखा जाए तो अनुभवी लीजेंडरी क्रिकेटर जो है आसिफ रसूल लगातार इश्तियाक रसूल से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि इश्तियाक रसूल भी एक अनुभवी खिलाड़ी है कि किस प्रकार की गेंदबाजी करनी है इन परिस्थिति में। पावर प्ले में कम से कम 1-2 विकेट चटकना होंगे, बड़े लक्ष्य से बचना होगा यहाँ पहली पारी के आधार पर जब नजमीन की टीम बल्लेबाजी कर रही है। जहां बिल्कुल आपने सही के अल्फाजों का इस्तेमाल किया नज़ीर साहब ने कि सबसे बड़ी बात है कि मौसम उतना बेहतर नहीं। मौसम की बात करेंगे तो इस वक्त आकाश जो है और यकीनी तौर पर अब्रो आलूद मासूम दे हालांकि यहाँ और नज़र आ रहा है। और वही देखना होगा कि शुरुआती बल्लेबाज जो पारी की शुरुआत करने के लिए इस बार गाइड किया बड़ी खूबसूरती के साथ इस गेंद को आफान ने, यानी कि ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी विकेट मिली और उसका फ़ायदा भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि शुरू में हमें दबाव और प्रेशर बनाना होगा और गेंदबाजों के ऊपर, ताकि आने वाले गेंदबाज भी फिर दबाव में रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का आफान वानी के बल्ले से। लेकिन आफान की बात करेंगे, जालिद ने अभी तक खाता नहीं खोला, 2 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 13 रन जो अब तक बनाए और वो आफान ने बनाया सीधे बल्ले से, सामने से खेला, गेंद हवा में, उस और आसिफ रसूल तैनात पर, उनके लिए कोई मौका नहीं है और गेंद सीधे साइड स्क्रीन से जाकर टकरा। ये पहला धमाका आफान वानी के बल्ले से निकलने वाला बड़ा छक्का जस्ट बुखारा मागाम का। देखिए उनकी मानसिकता, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी किसी दबाव में नहीं है, बड़ी आसानी के साथ एक कदम आगे निकाला, गेंद की पिच तक पहुंचे, सीधे बल्ले से लॉफ्टेड लॉन्ग ऑन पे साइड स्क्रीन पे जस्ट बुखारा छक्का। एक बार फिर लॉन्ग ऑफ पे एक और बढ़िया और गेंद जाएगी मैदान से बाहर, जस्ट बुखारा छक्का। नजीर ऐसे और इसी को कहते हैं कि हस्ताक्षर वही कर रहे हैं मैदान के अंदर बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं कि हमें अपने ऊपर यहां हावी नहीं होने देना है। इश्तियाक रसूल को या आसिफ रसूल को जो मैदान के अंदर इस वक्त शुरुआती गेंदबाज नई गेंद के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, यहां एक और छक्का लगातार बैक टू बैक, 2 छक्के, दबाव और प्रेशर लगातार बढ़ता चला जा रहा है यहाँ गेंदबाजों के ऊपर। निश्चित तौर पे आप जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, बड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर का मुकाबला अवश्य तौर पर रहने वाला है अगर इस प्री क्वार्टर की बात करें। हालांकि आफान ने 2 छक्के लगाए, एक लॉन्ग ऑन पे एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर खूबसूरती के साथ। और आफान एक बेहतरीन अनुभवी खिलाड़ी है, युवा है, पर जो आत्मविश्वास इन 2 स्ट्रोक के चलते अब उन्हें जगह है, कहीं ना कहीं एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रयास वो आने वाले समय में जरूर करेंगे जालिद भट्ट और उनकी टीम यानी कि नजमीन क्रिकेट क्लब के लिए। 25 विकेट नुकसान के 1.5 ओवर की गेंदबाजी, जहां पहली पारी जारी है हालांकि और 2:48 का टाइम आ चुका है और ऐसे में आफान वानी हालांकि उनका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा जिस तरह से उनके बल्ले से स्ट्रोक आ रहा है। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, अपने पंजों बल उछलते हुए इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया, कवर की तरफ कप्तान जहांगीर लोन तैनात, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। पहला ओवर भी खर्चीला और दूसरे ओवर की अगर बात करेंगे तो दूसरा ओवर उससे भी ज्यादा खर्चीला साबित हुआ। यहाँ इश्तियाक रसूल का एक ओवर में 16 रन खर्च के 12 गेंद में 25 रन बनाए बिना किसी विकेट के नुकसान पे। पहली पारी जारी और आप देख रहे हैं MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 चौथा एडिशन और अंतिम और आखिरी प्री क्वार्टर मुकाबला। लेकिन इसके बाद बाकी सारे जो मैच है वो क्वार्टर मैच है, कल छुट्टी और परसों से और बैक टू बैक इंशाल्लाह हर दिन 2-2 क्वार्टर मैच आप तक इंशाल्लाह पहुंचाते रहेंगे। और वो अलग बात है कि कौन सी टीम फिर क्वार्टर के लिए गई है और वो और लिस्ट भी जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और कौन कौन सी टीम सेमीफाइनल के लिए जाएगी, फिर किस टीम को किसके साथ फाइनल मुकाबला खेलना होगा, वो अलग बात है। मुझे लग रही है सबसे बड़ा मैच, क्योंकि दोनों टीमों की अगर बात करेंगे तो ऑन पेपर और ऑन फील्ड मुझे दोनों टीमें नजर आ रहे हैं। आसिफ रसूल अपना दूसरा ओवर लेकर आए, खड़े खड़े क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया क्योंकि विकेट कीपर नजदीक है, वहां वाहिद तेली शायद विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे। फील्डिंग का जायजा लेंगे, वाहिद तेली विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे। वही अगर थर्ड मैन की बात करेंगे वहां दायरे के अंदर खिलाड़ी को तैनात किया गया और वही बैकवर्ड पॉइंट का इलाका नासिर कुमार उसूर फील्डिंग करे, पॉइंट पर एक खिलाड़ी जहांगीर लोन कप्तान कवर दायरे के अंदर है, मिड ऑफ दायरे के अंदर इश्तियाक रसूल जिन्हें पहला ओवर किया और खर्चीला गया 16 रन आए लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नजदीक, क्योंकि पावर प्ले में आपको 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर रखने, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक बासित बशीर को लगाया गया है, शॉर्ट फाइन लेग अंदर है, शॉर्ट मिड विकेट पर आदिल ऋषि तैनात, यानी कि 4 और 5 की जमावट के साथ इस ओवर में अगली मर्तबा इस बार अच्छी गेंद थी, खड़े खड़े जाकर इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया, लॉन्ग ऑन की तरफ गई और बड़ी इत्मीनान के साथ यहां 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। जालिद की बात करेंगे, जालिद
ने अपना खाता खोला, 2 पर नाबाद 6 गेंदों का सामना किया। वही आफान वानी की बात करें तो आफान वानी T20 को देखकर, मैच को देखकर, सामने वाली टीम को देखकर, इस मैदान के रिकॉर्ड देखकर अब तक एक अच्छी बल्लेबाजी, 10 गेंदों में 25 रन बनाए, 26 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद नए ओवर की शुरुआत था आसिफ रसूल की गेंद, और इस बार धीमी गति की गेंद, उछाल था उसमें, गति भी थी और पूरी तरह से वहां पर बीट किया। हालांकि बैकफुट पर आकर के स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गति उतनी ज्यादा थी कि वहां पर अपने आप को उतना ज्यादा रिएक्शन नहीं दे पाए बल्ले से गेंद पे। अगली गेंद लेकर के तैयार आसिफ की ये गेंद, और इस बार किनारा पर पीछे नासिर कुमार है, उनके ऊपर से गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखरा चौका निकलता हुआ यहाँ लगातार चौकों की बरसात और बारिश कर दी है मैदान के अंदर। आफान वानी न सिर्फ चौके लगाए बल्कि छक्के, और अब तक 2 लगाए आफान वानी ने। हालांकि आफान वानी डगआउट से सेट होकर आए क्योंकि वो जानते हैं कि सामने वाली टीम की अगर बात करेंगे, उनकी बल्लेबाजी में एक अच्छी दाकड़ता और काफी सारे ऐसे बल्लेबाज है जिनका एक अच्छा रिकॉर्ड है, खासकर इस मैदान के अंदर पूरे T20 में। उसी हिसाब से बैटिंग करो इस पावर प्ले को, जहां काफी इलाका खाली रहता। आप सभी को मालूम है कि 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर होते हैं, लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑफ और डीप विकेट बासित बशीर उसर तैनात है, खुद जाकर वहां टीम के प्रमुख हथियार गेंदबाज, हालांकि जिन्होंने अब तक 1 ओवर डाला, 16 रन खर्च किए, वो लॉन्ग ऑफ पे इश्तियाक रसूल फील्डिंग करे, 1 और ओवर इख्तिताम पजीर, यानी कि 2 ओवर में 15 रन दिए, और यहां आसिफ रसूल ने 1 ओवर में 16 रन दिए। इश्तियाक रसूल ने 31 बिना किसी विकेट के नुकसान पे 3 पूरे 18 गेंदें अब तक मुकम्मल। पहली पारी जारी, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया नजमीन क्रिकेट क्लब के कप्तान ने। आसिफ रसूल की ये क्षमता देख लीजिए, वो भले ही विकेट अभी तक उन्हें मिला नहीं हो, लेकिन 2 ओवर में किफायतीपन, वो अनुशासन दिखा उनकी गेंदबाजी में। मात्र 15 रन 2 ओवर में, और अपने पहले ओवर में इश्तियाक रसूल थोड़े से खर्चीले साबित हुए, 16 रन खर्चे थे। हालांकि दोनों गेंदबाजों की अगर हम बात करें, वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं जहां तक फ्रेंड्स मोटर्स नारबल का सवाल है, लेकिन जहां सामने वाली जो टीम है वो बेहतरीन प्रयास अब तक किए है इस 3 ओवर्स में। और इस बार अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंद, पुल करना चाहते थे ऑन साइड में, पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और गेंद गई विकेट कीपर वाहिद दिल्ली के दस्ताने में। वही अगर दर्शकों की बात करेंगे, काश हमारे पास हर एंगल वाला कैमरा होता तो आज हम दर्शक भी दिखाते, और मुझे लग रहा है कि लोग न सिर्फ उत्साह बल्कि लोगों में जो जुनून है, लोग जो इस मैच को बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि अब इंतजार की घड़ियां भी खत्म, क्योंकि पूरे मैदान की अगर बात करेंगे तो मैदान पूरी तरह से खचाखच भरा स्टेडियम नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ आपको मालूम है कि दाएं जाने वो एक छोटी सी पहाड़ी है, उस पर भी काफी सारे क्रिकेट शायकीन इस मैच का मजा ले। ऊपर से जब हम पीछे की तरफ देखते तो वहां लंबी लंबी कतारों में लोग इस वक्त इस मैदान के अंदर आ रहे हैं इस बड़े मैच का मजा लेने के लिए। इश्तियाक रसूल अपना दूसरा ओवर करे, ओवर द विकेट, एक बार फिर इस ओवर में अगले मरतबा इस बार बाल बचे, बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर लेग स्टंप के करीब से किस्मत ने साथ दिया, और यहां एक और चौका निकलता हुआ आफान के बल्ले से जस्ट बुखारा मागाम का रन लगातार आ रहा है। और यही अच्छी खबर है यहां टीम नजमीन के लिए, 35 रन पावर प्ले का सही तरीके से अब तक फायदा लिया दोनों बल्लेबाजों ने, कि जालिद बट खामोश ज्यादा गेंदों का अब तक उनने सामना नहीं किया। पर वही अगर मैं बात आफान की बात करेंगे तो 16 गेंदों में 34 रन बनाए, 35 बिना किसी विकेट के नुकसान भी। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, डाउन द ट्रैक आए, हालांकि गेंद मिड ऑन की तरफ गई, उस और खिलाड़ी तैनात टीम के कप्तान जहांगीर लोन ने गेंद को फील्ड किया 3.4 के बाद 35 बिना किसी विकेट के नुकसान में। और गेंदबाजी में फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के पास अच्छे खासे विकल्प हैं, चाहे वो आसिफ रसूल के 2 ओवर, इश्तियाक रसूल दूसरा ओवर फेंक रहे हैं, और यहां पर खूबसूरती के साथ ये गेंद को उठा करके लॉन्ग ऑफ के ऊपर भेजा है। एक और जस्ट बोखारा छक्का, थोड़ा सा वाइड ऑफ द ऑफ रखने का प्रयास किया था, समय मिल गया स्ट्रोक खेलने का। और आफान वानी बहुत ही बेहतरीन आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं इन परिस्थिति में आपकी जो क्षमता है, आपका जो वो टैलेंट है, आपकी जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं इस गेंदबाजी के सामने, क्योंकि जानते हैं इश्तियाक नाग जो है वो एक बेहतरीन गेंदबाज है, पर उनके विरुद्ध इस प्रकार के प्रहार करना, एक अटैकिंग क्रिकेट उनके विरुद्ध खेलना, मैं समझता हूं बहुत ही बड़ी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए यहां आफान वानी 41 बगैर नुकसान के चौथे ओवर में। जिस तरह से यहां पूरी तैयारी करके आए नजमीन के बल्लेबाज, क्योंकि एक रणनीति इख्तियार करनी पड़ती है जब आप हर दिन आप और अलग अलग मैदानों के अंदर जाते हो मैचेस खेलने के लिए। यहाँ मिस फील्ड हुआ जहांगीर लोन से, और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और चौका निकलता वाला। कि हम बात कर रहे थे मैच की या गेंदबाजों की, और बल्लेबाजों की हमेशा कोशिश रहती है कि हमें शुरुआती जो प्रमुख हथियार गेंदबाज होते, जो विकेट टेकर गेंदबाज होते, जो हमेशा दबाव बनाते, प्रेशर बनाते, अगर हमने उनके ऊपर दबाव बनाया, उनके ऊपर प्रेशर बनाया, तो आने वाले गेंदबाज अपने आप दबाव में आ जाएंगे, प्रेशर में आ जाएंगे। और वही कर रहे हैं मैदान के अंदर आफान वानी। एक अच्छा विकेट यानी कि एक अच्छा रिकॉर्ड भी है
है 280 270 रन। कई ऐसी टीमें हैं जिन्होंने इस मैदान के अंदर लक्ष्य खड़ा किया और उसको देखकर, विकेट को देखकर या इस बड़े मैच को देखकर, सामने वाली टीम को देखकर एक अच्छी शुरुआत अब तक मिली है। न सिर्फ एक अच्छी शुरुआत बल्कि एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा यहां बोर्ड पे। वही अगर टीम फ्रंट्स मोटर्स नारवल की बात करेंगे तो ये पहले विकेट के लिए एक विकेट की तलाश में शुरुआती जोड़ी मैदान के अंदर, शुरुआती गेंदबाज यानी कि दो गेंदबाज और दो बल्लेबाज एक दूसरे का आमना सामना कर रहे, क्योंकि अभी तक गेंदबाजी में परिवर्तन नहीं किया। चेंज ऑफ पेस धीमी रफ्तार से एक तजुर्बाकार गेंदबाज है, क्योंकि उसे मालूम है कि मुझे किस तरह से जाकर अब इस विकेट गेंदबाजी करनी है। अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, 45 बिना किसी विकेट के नुकसान पे सामना करेगी। इस ओवर की दूसरी गेंद का इस बार बैकफुट पर आकर खड़े खड़े जाकर अपने थोड़ा सा अपने पंजों बलों चलते हुए गैप में निकाला, टाइमिंग और प्लेसमेंट का लाजवाब, और गेंद पॉइंट और कवर के दरमियान से बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ यहां, और जालिद भट्ट के बल्ले से निकलने वाला यह पहला चौका जस्ट बुखारा मागाम का। चौके की मदद से टीम का स्कोर 1 कम 50 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। आत्मविश्वास यहां पर जरूर बढ़ेगा जालिद भट्ट का इस चौके के साथ। रन संख्या 49 बगैर नुकसान के 5वां ओवर। आसिफ रसूल का 30वां ओवर फ्रेंड्स मोटर्स नारवल की ओर से। इस बार फ्लाइट देने का प्रयास खेला जरूर, हालांकि पीछे खिलाड़ी हैं। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ अपने छोड़ बदल लिए। एक सिंगल और खाते में 50 पूरे होते हुए मात्र 21 गेंदों में, यानी कि यह साझेदारी बहुत बढ़िया। मात्र 5वें ओवर की गेंदबाजी हो रही है। 4.3 ओवर 50 बगैर नुकसान के। आसिफ रसूल ओवर की अगली गेंद लेकर के अफान सामने है। अफान ने एक बार फिर खेला, मिड ऑन को बीट करते हुए गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट बोकारा चौका। 54। एक तरफ टीम के कप्तान जालिद भट्ट मैदान के अंदर लगातार, हालांकि अगर मैं अफान की बात करूं तो वो प्रहार कर रहे हैं, दबाव का बना रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं, ऊपर से एक के बाद एक लगातार जो चौके आ रहे हैं, और उन चौकों ने, उन छक्कों ने पूरी तरह से यहाँ दबाव और प्रेशर में लाया आसिफ रसूल और इश्तियाक रसूल को। और मुझे लग रहा है कि इश्तियाक जो मैदान के अंदर गेंदबाजी करे और वो भी आप जाकर धीरे धीरे खर्चीले साबित हो रहे हैं। आप बैकफुट पर चले गए थे और काफ़ी दूर रहे इस गेंद से बैट्समैन आफान वानी, जो ने 48 रन रहे, 2 रन अपनी अर्धशतक से दूर। अब तक उन्हें 21 गेंदों का सामना किया। आसिफ रसूल ने 24 रन खर्च के, कोई विकेट, कोई यानी कि कोई और सफलता या कोई मैडन ओवर तो अभी तक नहीं डाला इस गेंदबाज ने। वही अगर नाग की बात करेंगे, नाग ने भी अपने 2 ओवर्स मुकम्मल के। शुरुआती 2 गेंदबाज जो मैदान के अंदर गेंदबाजी करे फ्रंट्स मोटर्स नारवल की तरफ से, और पहले विकेट की तलाश में शुरुआती 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर। एक बेहतरीन ठोस शुरुआत मिलती हुई 5 ओवर, यानी कि टीम का जो स्कोर है 55 बिना किसी विकेट के नुकसान पे और 11-11 की औसत से। और दोनों, हालांकि यहाँ टीम रन बना रही है, अगर इसी औसत से रन बने तो 220, 230 और 240 तक टीम जा सकती है। हालांकि एक बड़ा लक्ष्य यहां ज़हन में होगा कि हमें एक बड़ा लक्ष्य देना, क्योंकि सामने वाली टीम के पास करीबन 7-8 ऐसे बल्लेबाज हैं। जहांगीर लोन की बात करेंगे, नाग की बात करेंगे, आदिल ऋषि की बात करेंगे, या उसके अलावा भी नासिर कुमार की बात करेंगे, वाहिद तेली की बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, लेकिन बासित बशीर जिन्होंने पिछले मैच में एक शानदार और बेहतरीन बल्लेबाजी की, और वो आज टीम लाइनअप है। इनके पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है और धीरे जाकर न सिर्फ यहाँ स्कोर बोर्ड को चला रहे, नजीर अपने आप को सेट कर रहे हैं, क्योंकि सेट बल्लेबाज का विकेट हासिल करना और एक बड़ा सवाल वहां उभर कर आता है बाद में गेंदबाजों के लिए। मंसूर भाई, अगर इस मैच की बात करें, बड़ा खूबसूरत और बेहतरीन मुकाबला, लेकिन दर्शकों की अच्छी खासी वो दर्शकों का सैलाब उमड़ आया। और पीछे मुड़ करके अगर कमेंट्री बॉक्स के बाहर देखें तो इतने सारे वाहन यहाँ पर खड़े हैं और कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये क्रिकेट के प्रति उत्साह और क्रेज इस बड़े मुकाबले का आपके सामने। हालांकि हमारे श्रोता, हमारे दोस्त, हमारे व्यूअर जी के स्पोर्ट्स टाइम के साथ भी जुड़े हुए आनंद ले रहे हैं इस मुकाबले का। पहला यहाँ पर परिवर्तन हुआ नहीं, एक बार फिर इश्तियाक रसूल 30 ओवर पावर प्ले का आखिरी ओवर, और पहले गेंद मिड ऑन को ऊपर से गेंद को लॉफ्ट कर दिया, लॉन्ग ऑन के ऊपर जस्ट बोकारा छक्का। लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी, अर्धशतक पूरा होता हुआ अफान वानी का 55 पे नाबाद है। क्या बेहतरीन पारी खेली 229 के स्ट्राइक रेट से, और कुल रन संख्या 5.1 के बाद 61 बगैर नुकसान के। नजमीन क्रिकेट क्लब इस अंतिम प्री क्वार्टर मुकाबले की पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए। अगली गेंद आगे, और इस बार फिर ऑन साइड में मिड विकेट की और उस ओर बासित बशीर। दर्शक बनेंगे, गेंद सीमा रेखा से बाहर, एक और जस्ट बोकारा छक्का। और निश्चित तौर पर अर्धशतक पूरा करने के बाद लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ये युवा खिलाड़ी अफान वानी, और निश्चित तौर पे हर बड़े गेंदबाज के बदले ने आज कड़े प्रयास किए हैं। 67 बगैर नुकसान के। पावर प्ले में अभी विचार की दुकान है बाकी, जहां पावर प्ले का बेहतरीन तरीके से फायदा ले, कहते हैं कि डगआउट से सेट होकर आए, पर आज मुझे लग रहा है कि घर से ही सेट होकर आए बल्लेबाज आफान वानी। आफान वानी ने पूरी तरह से यहां हस्ताक्षर कर दिया, दबाव में लाया, प्रेशर में लाया। और वही दर्शकों की बात करेंगे तो दर्शक इस वक्त पूरी
पूरी तरह से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और बल्लेबाजी की, हालांकि इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी से आफान वानी 61 रन बनाए, 24 गेंदों का सामना किया। वही अगर जालिद की बात करेंगे तो जालिद को इस बात का इल्म है कि आफान पूरी तरह से टच में है, लाइन में है और पूरी तरह से गेंद के लाइन में और नजरें तो अब जाकर जम चुकी है और जालिद की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आफान को इस स्ट्राइक पे लाया जाए। 5.2 यानी कि पावर प्ले अभी मुकम्मल होने वाला है, पावर प्ले भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ और 77 टीम का स्कोर जा पहुंचा। 12.56 की औसत से जगह बनाकर खेलने की कोशिश की और गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं और गेंद आई विकेट कीपर वाहिद तेली के पास डॉट का सामना करना पड़ा। इस ओवर में 2 छक्के आए, बैक टू बैक 3 गेंदें मुकम्मल, 3 गेंदें आने बाकी है और टीम का जो स्कोर है आपकी स्क्रीन के सामने 12.18 की औसत से टीम ने अब तक रन बनाए। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का ऑफ स्टंप के काफी बार, हालांकि गेंद का पीछा जरूर किया था पर गेंद बल्ले के निचले भाग से लगने के बाद सीधे और पॉइंट की तरफ गई। खिलाड़ी मौजूद, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। बिलाल गाजी आपके पास गेंदबाजी में ऑप्शन है, रूप बशीर आपके पास है, अदरीस डार आपके पास है, इवन के आदिल रेशी भी गेंदबाजी करते हैं, तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं पर लगातार अपने 2 तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है यहाँ फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की ओर से। इस बार किनारा और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर, थर्ड मैन पे जस्ट बोखारा छक्का और क्या खूबसूरती के साथ इस समय बल्लेबाजी और बिल्कुल भी वहां पर हड़बड़ाहट की स्थिति दिखा नहीं रहे हैं। लगातार विस्फोटक अंदाज, क्योंकि जानते हैं पावर प्ले में आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे, मध्य क्रम पे जब आप एक अच्छी शुरुआत देते हैं प्रारंभ में और मध्य क्रम पे दबाव नहीं रहता है, मिडिल ऑर्डर पे दबाव नहीं रहता है, एक ठोस मजबूत आधारशिला प्रदान की है यहाँ इन 2 बल्लेबाजों ने, खासकर आफान वानी ने। अगली गेंद और इस बार खूबसूरती के साथ बेहतरीन स्ट्रोक पर लॉन्ग ऑफ पीछे तैनात है, गेंद को फील्ड कर लिया जाएगा जहांगीर लोन द्वारा, पर दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था 1 रन लेने का और इस प्रकार से यहाँ ओवर संभवतः समाप्त हो चुका है और 6 ओवर की समाप्ति, पावर प्ले समाप्त। अभी तक कोई अतिरिक्त रन नहीं आया है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद नजमीन क्रिकेट क्लब पहले बल्लेबाजी करता हुआ 74 बने हैं पावर प्ले में बगैर नुकसान के, आफान वानी और उनके साथ जालिद भट्ट। देखिए इससे बेहतर और क्या शुरुआत मिल सकती है यहाँ नजमीन की टीम को, क्योंकि जिस तरह से आफान ने मैदान के अंदर तूफान मचा और तूफान की तरह आए और आंधी की तरह अभी भी मैदान के अंदर डटे हुए, यानी कि हर गेंदबाज का सामना करे और शुरुआती 2 जो गेंदबाज, जिन 2 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान और साथ दोनों के दोनों गेंदबाज यहाँ खर्चीले साबित हुए। चाहे इश्तियाक की बात करेंगे, लेकिन नज़ीर इश्तियाक की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि अपनी अर्धशतक पूरा करने के लिए खाली 1 रन दूर अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं, क्योंकि 3 ओवर में 49 रन खर्च के, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं। वही 2 जो शुरुआती गेंदबाज है और उनके ऊपर पूरी तरह से यहाँ दबाव बनाया, प्रेशर बनाया, उन्हें अपने ऊपर यहाँ हावी नहीं होने दिया और जालिद भट्ट ने और आफान वानी, ये एक अच्छी रणनीति और अब पारी का 7 ओवर देखना होगा कि अब किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। गेंदबाजी में परिवर्तन, अब नए गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। रूप बशीर का इस्तेमाल, हालांकि मैंने पहले भी जिक्र किया आपके पास विकल्प हैं गेंदबाजी में, 3 ओवर की गेंदबाजी, हर के पावर प्ले में वहां पर बदलाव देखने को नहीं मिला गेंदबाजी में, पर पावर प्ले एक बार समाप्त हुआ और अब जाकर के पहले परिवर्तन के तौर पर रूप बशीर जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, इन परिस्थितियों में बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है, उनकी कटर्स काफी महत्वपूर्ण रहती हैं और यहाँ आफान वानी जो कि जमे हुए बल्लेबाज हैं वो इस समय नाबाद हैं 68 पे और 6 मात्र रन बनाए। जालिद एक छोर से बेहतरीन सहयोग दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन बुद्धिमानी का परिचय देते हुए अपने साथी युवा खिलाड़ी को। देखिए और वही अगर मैं आफान की बात करूं तो आफान ने अब तक जालिद को ज्यादा स्ट्राइक लेने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि 8 गेंदों का खाली सामना करने का मौका मिला जालिद को और 8 गेंदों में 1 चौका लगाकर वो मैदान के अंदर नाबाद है। पर ये अच्छी बात है, ये बड़ी बात है कि अगर सामने वाले बल्लेबाज एक अच्छा काम करे तो मुझे लग रहा है कि जालिद को और स्ट्राइक पे आने की जरूरत नहीं और वो खुद भी यही चाहते होंगे कि आफान ही कुछ बेहतर करे अपनी टीम के लिए, क्योंकि न सिर्फ बेहतर है बल्कि और बेहतरीन है उन बल्लेबाजों के लिए जिन्हें अभी बैटिंग करने के लिए आना। 6 ओवर पूरे हुए, ठोस शुरुआत मिली है 12.33 की औसत से। तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल, एक और तेज गेंदबाज रूप बशीर इस ओवर में पहली मर्तबा गेंद करेंगे दायात के बल्लेबाज को, हालांकि इस बार बैकफुट पर चले गए, टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को और पीछे खिलाड़ी तैनात है बासिर बशीर। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया तब तक दोनों बल्लेबाज ने अपना छोड़ बदला। 1 रन और टीम के खाते में पारी का 7वां ओवर, ये कुल मिलाकर टीम का स्कोर 75 बिना किसी विकेट के नुकसान में। 7वां ओवर प्रारंभ कर चुके हैं और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो 6.1 ओवर की गेंदबाजी, तीसरे गेंदबाज का चयन रूप बशीर, हालांकि शुरुआत आसिफ रसूल और इश्तियाक रसूल ने की आज गेंदबाजी में और 6 के बाद पहला परिवर्तन रूप बशीर अगली गेंद लेकर के जालिद के लिए और इस बार अच्छी गेंद थी, स्टंप्स को कवर किया था और ओवर पिच ये गेंद थी, अच्छी खासी गति और उछाल के साथ सीधे विकेट कीपर वाहिद तेली के दस्ताने में। फाइन लेग का इलाका खाली है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पे एक खिलाड़ी तैनात है, मिड विकेट क्षेत्र पे एक खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी है और उसके अलावा मिड ऑफ दायरे के अंदर है, वहाँ कवर पे
आसिफ रसूल है, डीप पॉइंट पे बिलाल गाजी है, थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट पे वहां पर आसिफ रसूल है, थर्ड मैन दायरे के बाहर बाउंड्री लाइन पे अदरीस डार के रूप में। और इस बार खूबसूरती के साथ तो पीछे आदिल रेशी तैनात, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे गेंद को फील्ड तो कर लिया गया, पर दोनों बल्लेबाजों ने यहां पे कुछ रन बटोरने में सफलता प्राप्त की। तो इस प्रकार से रन संख्या में वृद्धि होती हुई, रन संख्या लगातार बढ़ती हुई 75 से बढ़कर के 77, 7वें ओवर में बगैर नुकसान के। देखिए नज़ीर, दर्शकों की अगर बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ मैदान पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ नज़र आ रहा है। और बड़ी बात यह कि मुझे लग रहा है कि अब बैठने की जगह भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दर्शक अपने आप को कभी उस तरफ एडजस्ट कर रहे हैं, कभी इस तरफ एडजस्ट कर रहे हैं, और ऊपर से लगातार यहाँ जिसे कहते हैं ओवरफुल आप जाकर हो गया है। और यहाँ दर्शकों का, और यहाँ गेंद हवा में गेंद है, देखना होगा क्या कैच लिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे सफलता मिली, रूप बशीर ने आप जाकर विकेट हासिल किया। जालिद भट्ट मैदान छोड़कर वापस जा रहे, कप्तान पहला झटका नजमीन की क्रिकेट को, नजमीन क्रिकेट क्लब की टीम का स्कोर जा पहुंचा है 77 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 7वें ओवर में जाकर के यह सफलता जालिद भट्ट की मिली है फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल की टीम को, और जालिद वापस लौट रहे हैं। हालांकि 8-10 रनों का उन्होंने योगदान दिया, लेकिन एक अच्छी पारी कहना चाहिए जो समर्थन उन्होंने अफान वानी को दिया शुरुआत में। और अब जाकर के नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए देखना होगा किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया गया है। संभवतः जीशान लेफ्टी एक और युवा खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी है, जो शुरुआत मिल चुकी है, जो ठोस आधारशिला मिल चुकी है। मैं समझता हूं यहां से दबाव नहीं होना चाहिए नजमीन क्रिकेट क्लब पे, वहीं पे गेंदबाजों का प्रयास होगा कि कम से कम यहां पे एक और विकेट जल्द से जल्द प्राप्त किया जाए, इस साझेदारी को जमने का अवसर ना दिया जाए, कुछ बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए, कुछ बेहतरीन फील्डिंग करते हुए यहां दबाव में लाया जाए नजमीन क्रिकेट क्लब को। कोशिश रहेगी यहां सेट बल्लेबाज का विकेट हासिल किया जाए, क्योंकि सेट बल्लेबाज का विकेट हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। न सिर्फ उन्होंने यहां शुरुआती 2 गेंदबाजों के ऊपर दबाव बनाया, प्रेशर बनाया, बल्कि इस विकेट पे समय भी बिताया, वक्त भी बिताया, और ठीक तरह से आप जाकर उनकी नजरें जम गई है। अगर आप बात करेंगे आफान वानी, क्योंकि वो करीबन एक कम 70 के स्कोर पे नाबाद है, 29 गेंदों का सामना किया और एक ठोस शुरुआत मिली है, लेकिन जिसकी उम्मीद शायद आज और लगा बैठे थे टीम के कप्तान कि हमें एक अच्छी शुरुआत मिलेगी, तो मुझे लग रही है कि अच्छी शुरुआत मिली है। और उसके बाद विकेट अपना जरूर गंवाया, पर यह पारी का 7वां ओवर आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्कोर 77, 1 विकेट के नुकसान पे। T10 या T20 को देखकर अब तक बल्लेबाजी की आफान वानी, प्री क्वार्टर मुकाबला अंतिम और आखिरी, और बाएं हाथ के बल्लेबाज डग आउट से नमूदार, यानी कि आप जाकर फील्डिंग में बार बार जाकर यहां परिवर्तन करना पड़ेगा। बाईं और दाएं हाथ के बल्लेबाज जीशान अली, हालांकि विकेट कीपर बैट्समैन आप जाकर यहां बैटिंग करने के लिए पहली मर्तबा सामना करेंगे वहां गेंदबाज का। गेंदबाज की अगर बात करेंगे तो पहले गेंदबाज बने रूप बशीर, जिन्होंने फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की तरफ सफलता हासिल की। पहली गेंद घूमकर खेला, पीछे नासिर कुमार तैनात है, बिल्कुल बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद को फील्ड किया, आते ही यहां स्ट्रोक लिया, अपना खाता खोला जीशान अली, जिनका स्कोर 1 और टीम का स्कोर 78, 1 विकेट के नुकसान पे। 78 और 78 रन बन चुके हैं। 7वें ओवर की गेंदबाजी, 1 विकेट जालिद के रूप में मिला है फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल को। तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल, अगर स्पिन गेंदबाजी की बात करें, आपके पास उतने ज्यादा विकल्प है नहीं फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल। हालांकि आदिल ऋषि एक पार्ट टाइमर की हैसियत से गेंदबाजी कर सकते हैं, उसके अलावा अदरीस डार तेज गेंदबाज हैं, बिलाल गाजी तेज गेंदबाज हैं, और यहाँ पर स्कूप करना चाहते थे, यहाँ पर स्टंप्स को एक्सपोज किया था, शफल किया था, ऑफ स्टंप पर चले गए थे और इम्प्रोवाइज करना चाहते थे अपने स्ट्रोक को, पर वहां सफलता नहीं मिली। गेंद गई विकेट की परवाह है तेली के दस्ताने में, अंतिम गेंद पर रन नहीं आया, ओवर समाप्त हुआ। 7 पूरे 77 अथवा 78, ये देखना होगा, 78 रन बने हैं और 1 विकेट खोया है 7 ओवर में नजमीन क्रिकेट क्लब ने। यहाँ पहला विकेट, हालांकि जिस पहले विकेट की तलाश में थे यहाँ फ्रंट्स मोटर्स नार्बल के गेंदबाज, जैसे पहला विकेट मिला तो यकीनी तौर पर उस दबाव से या उस प्रेशर से थोड़ा सा बाहर निकलने का मौका मिला। एक और विकेट हासिल करना होगा जल्द से जल्द। जब विकेट टीम लगातार हासिल करने में गेंदबाज कामयाब हो जाते तो यकीनी तौर पर और दबाव और प्रेशर से न सिर्फ बाहर निकलने का मौका मिलता है, बल्कि उल्टा दबाव और प्रेशर बढ़ जाता है और बल्लेबाजों के ऊपर। और तो वही कोशिश कर रहे हैं मैदान के अंदर टीम के कप्तान जहांगीर लोन के, एक और विकेट हासिल किया जाए, खासकर आफान वानी का, क्योंकि आफान वानी सेट मैदान के अंदर है। जिस तरह से उन्हें शुरुआती 2 गेंदबाजों के खिलाफ यहां स्ट्रोक लगा, उससे न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ गया है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि शायद आज उनका दिन है, क्योंकि डग आउट से ही नहीं बल्कि आज घर से ही सेट होकर आया और ऐसा लग रहा है कि वो एक बड़ी पारी खेलेंगे आज टीम नजमीन क्रिकेट क्लब के लिए। और एक गेंदबाज यानी कि चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल, नया ओवर शुरू होने वाला है, 7 ओवर का खेल मुकम्मल, पारी का 8वां ओवर शुरू होने वाला है। सामना करेंगे इस ओवर की पहली गेंद का और बाएं हाथ के बल्लेबाज वहां जीशान अली।
अदृष्टार का इस्तेमाल इस समय गेंदबाजी में एक और विकल्प आपके पास तेज गेंदबाज और रूप बशीर को अब तीसरे गेंदबाज के रूप में आजमाया और अब चौथे गेंदबाज के रूप में अदृष्टार पहली गेंद लेकर के बाएं हाथ के जीशान के लिए उनकी ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर फुल लेंथ की गेंद थी और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के थोड़ा सा वाइड ऑफ द ऑफ रखने का प्रयास और ऑफ साइड में एक खूबसूरत अटैकिंग फील्ड प्लेस में लगा के रखी है विकेट कीपर। उसके अलावा एक वाइड स्लिप और उसके अलावा शॉर्ट थर्ड मैन और साथ में बैकवर्ड पॉइंट का खिलाड़ी है नहीं और उसके अलावा कवर पे एक खिलाड़ी है, लॉन्गो पे एक खिलाड़ी है। ऑन साइड की बात करें तो वहां पर एक खिलाड़ी तैनात बाउंड्री लाइन पे इस बार घूम करके उसी के सर के ऊपर से निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए जस्ट बोकारा छक्का। खराब गेंद थी लेग स्टंप पर, समय मिल गया जीशान को इस स्ट्रोक को खेलने का। जस्ट बोकारा छक्का 6 और खाते में जोड़ते हुए। देखिए नए आए बल्लेबाज को इस बात का इल्म है कि आज शुरुआत बेहतर से बेहतरीन रही है, तो क्यों ना यहाँ इस दबाव को, इस प्रेशर को बरकरार रखा जाए, क्योंकि भले ही उन्हें विकेट गंवाया पर एक अच्छी साझेदारी जब निभाते हैं शुरुआती बल्लेबाज तो आने वाले बल्लेबाजों को इस बात का इल्म होता है कि हमें उसका फ़ायदा लेना। और ये देखिए ये कमाल का, ये क्लास है यहाँ बल्लेबाज का। और जीशान अली घुटना ज़मीन से टेका, कवर के ऊपर से गेंद सीधे कवर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए और दर्शक यहाँ लगातार उत्साह बढ़ा रहे हैं। और बैट्समैन जीशान अली का बहुत ही बेहतरीन, आला और शानदार तरीके से ये स्ट्रोक खेला था मिडल ऑफ द बैट कवर के ऊपर से और गेंद पर कवर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और छक्का निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का 6 रन और टीम के खाते में स्कोर 90, एक विकेट के नुकसान पे की पारी का 8वां ओवर जा रहा है। लेकिन इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की ओर कौन बनाती हुई और वाइड का इशारा अंपायर जहांगीर जान और मीर मुख्तार जो मैदान के अंदर अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे। जीशान अली अभी भी एक छक्का लगा है, 4 पर नाबाद, वही 70 के आसपास टीम यानी आफान वानी का स्कोर नजर आ रहा है। 30 गेंदों का सामना किया, पहला झटका, हालांकि वो जो विकेट गंवाया वो टीम के कप्तान अब तक मैदान छोड़कर वापस चले गए। सामना करेगी इस ओवर की अगली गेंद, काफी दूर गई है गेंद नजीर, ये सबसे बड़ा छक्का है इस पहली पारी का। देखिए दर्शकों का शोर माइक्रोफोन के जरिए आप तक पहुंच रहा होगा। 2 अनुभवी खिलाड़ी नजमीन क्रिकेट क्लब के और तिगनी का नाच नचा रहे हैं गेंदबाजों को। क्या बेहतरीन ये बल्लेबाजी। और देखिए वो जो पहला स्ट्रोक उन्होंने कवर के ऊपर से घुटना टेक के खेला था बहुत ही बेहतरीन। और इस बार जैसे ही गेंद मिली ऑफ स्टंप से थोड़ी बार उसका पीछा किया, गेंद की लाइन में आकर के खूबसूरती के साथ वहां मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए जस्ट बोखारा छक्का। अदृश को ओवर काफी खर्चीला साबित होता है। अगली गेंद जीशान के लिए और इस बार फुल लेंथ की गेंद, फिर उसी क्षेत्र में खाली इलाके में गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए एक और जस्ट बोखारा चौका। हाँ, हालांकि मुझे लग रहा है कि सिंगल डबल से आज काम कम चलाया मैदान के अंदर इन धुरंधर बल्लेबाजों ने। जिस तरह से वो विस्फोट कर रहे, जिस तरह से दबाव बढ़ा रहे, जिस तरह से प्रेशर बढ़ा रहे, और आज मुझे लग रहा है कि बिन बादल जिसे कहते हैं बारिश बरस रही है और उसी तरह आज यहाँ छक्के और चौके बरस रहे, पूरी तरह से हस्ताक्षर कर दिया गया। यहाँ गेंदबाजों को सामना करेगी इस ओवर की अगली गेंद का फुल टॉस फिर से उसी दिशा में और गेंद एक मरतबा फिर मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए लगातार छक्के और चौके, एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जीशान अली के बल्ले से जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में। 3 छक्के 1 चौका, उसके अलावा एक वाइड, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस ओवर में 23 रन खर्चे अथवा कि उससे भी ज्यादा ये देखना होगा। लेकिन जिस प्रकार की बल्लेबाजी अभी तक जीशान ने की है और उनके साथ अफान वानी ने कमाल का प्रदर्शन जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसारण मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम से आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोकारा, हमदान हुरिकेन्स, डेलगेट स्पोर्ट्स क्लब के अलावा एचएनडी। थैंक यू वेरी मच स्पॉन्सर्स, अपने श्रोताओं का, अपने व्यूअर्स का, अपने दोस्तों का इसी प्रकार से अपना समर्थन सहयोग देते रहिए। और यहां देखा जाए तो इस मागाम नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के अंतिम प्री क्वार्टर मुकाबले में नजमीन का मुकाबला फ्रेंड्स वाटर नार्बल के साथ। इस समय नजमीन की टीम बल्लेबाजी करती है, मात्र 1 विकेट गंवाया है और अभी तक 8 ओवर की गेंदबाजी हुई है। मंसूर भाई 8 ओवर की समाप्ति 100 से अधिकतम 105, 1 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर का खेल शेष है और 2 धुरंधर बीच मैदान में आत्मविश्वास के साथ क्लीन हिटिंग इस समय बीच मैदान में। अगर मैं और यहाँ टीम नजमीन की बात करेंगे तो नजमीन के पास काफी बेहतरीन बल्लेबाज, ये युवा टैलेंट है खासकर इस टीम का। जो इस टीम के सीनियर खिलाड़ी है उनका अभी आना बाकी है। हालांकि खालिद भट्ट की बात करेंगे आपकी स्क्रीन के सामने है, क्योंकि पानी का वक्फा, ड्रिंक्स की ब्रेक और खिलाड़ी इस वक्त पानी पी रहे। वही अगर मैं वसीम रजा की बात करूं तो वसीम रजा भी वहां पे इस वक्त मौजूद है और नासिर कुमार हालांकि कुछ बातचीत कर रहे हैं वहां बैट्समैन आफान के साथ, जो आफान और उनके साथ जीशान अली के साथ कुछ बातचीत करें। यानी कि हमारे कहने का मकसद है ये शुरुआती वो बल्लेबाज है जो नए टैलेंटेड खिलाड़ी इस टीम के साथ जिन्होंने पिछले कई सालों से क्रिकेट खेला। अभी खालिद भट्ट यानी कि मिस्टर
360 डिग्री का आना बाकी, जिसका अच्छा रिकॉर्ड है खासकर इस टूर्नामेंट में। और खालिद भट्टी नहीं, मंसूर भाई आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, क्योंकि अनुभवी खिलाड़ी हैं और आज उन्हें चांस दिया गया है। पहले जो बैटिंग ऑर्डर प्रमोट करके आफान वानी को पहले भेजा जालिद भट्ट के साथ, और अब जीशान लेफ्टी इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। खालिद भट्ट का आना बाकी है। मुजम्मिल फेरोज एक अनुभवी खिलाड़ी टीम का हिस्सा है, उनका आना बाकी है। साहिल जो गजब के फॉर्म में, उनका आना बाकी है। तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं बल्लेबाजी में, और जब शुरुआत इस प्रकार की मिलती है तो आत्मविश्वास बढ़ता है जो डगआउट में खिलाड़ी है। और एक बार यहाँ अच्छी शुरुआत दे पाए हैं, 8 ओवर में 105 मात्र 1 विकेट। और कहीं ना कहीं अगर आने वाले समय जल्द से जल्द इस साझेदारी को रोका ना गया, विकेट प्राप्त ना किए गए, तो देखना होगा यहाँ पे एक अनुमान के तहत एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करने में सक्षम हो पाती है यहाँ पर नजमीन क्रिकेट क्लब की टीम। कोई शक नहीं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि आपने सही फरमाया। जो चाल आज मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आज रणनीति जो इख्तियार की थी, क्योंकि पिछले एक 3-4 दिनों से लगातार हालांकि ये मैच चर्चे में रहा था, और ऐसे में फ्रंट्स मोटर्स नारबल की टीम के गेंदबाज ने, शुरुआती गेंदबाज ने जो रणनीति इख्तियार की थी कि हमें फलानी बल्लेबाज को और इस तरह आउट करना, उस तरह आउट करना, इसे कैसे रोकना, उसे कैसे रोकना है, और आज कुछ नया कर दिया यहाँ टीम के कप्तान ने। क्योंकि शुरू में जीशान अली पारी की शुरुआत करने के लिए आते थे, और आज जालिद खुद आए, आफान खुद आए, यानी कि वो वहां खालिद भट्ट को भी भेज सकते, किसी और बल्लेबाज को भी भेज सकते, क्योंकि वो जो रणनीति इख्तियार कर दी थी फ्रंट्स मोटर नारबल के गेंदबाज, उस तरह उसे पूरी तरह से नजमीन के कप्तान ने फेल किया। नए बल्लेबाजों का इस्तेमाल किया। 2 जो बल्लेबाज मैदान के अंदर है वो लगातार यहाँ प्रहार और प्रेशर बना रहे। पानी का वक्फा मुकम्मल, यानी कि ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान से बाहर, और खेल यानी कि मैच एक बार फिर शुरू हो चुका है। आसिफ रसूल वो गेंदबाजी करने के लिए, इससे पहले 2 ओवर शायद आसिफ रसूल के, अब देखना होगा क्या यह उनका तीसरा ओवर या आखिरी ओवर है। टीम का जो स्कोर आपके स्क्रीन के सामने, पहली पारी जारी। 3 ओवर की गेंदबाजी आसिफ रसूल ने की अपने पहले स्पेल में, दूसरे स्पेल में 25 रन। थैंक यू मंसूर भाई ये जिक्र करने के लिए, जानकारी देने के लिए। भारी मात्रा में दर्शक, खचाखच ये मैदान भरा हुआ मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम। दूसरे स्पेल में आसिफ रसूल का अंतिम ओवर, पारी का 9 ओवर, पहली गेंद लेकर के अफान के लिए, और अफान ने बैकफुट पर आकर के गेंद के आने का इंतजार किया, खेला जरूर, हालांकि मिडॉन वहां पर था नहीं उपलब्ध, और ऐसे में लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जब आकर के गेंद को फील्ड करे, थोड़ा सा वाइडिश जाकर के इश्तियाक रसूल एक सिंगल अफान वानी और जीशान को मिलता हुआ एक और खाते में 106, 8.1 ओवर की गेंदबाजी। और नजमीन की टीम, नजमीन के बल्लेबाजों के जहन में यह भी होगा कि दूसरी पारी में जब बल्लेबाजी के लिए फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम आएगी तो उनके पास भी बल्लेबाजी में दा करता है, जहां आदिल ऋषि है, आसिफ रसूल है, इश्तियाक रसूल है, नासिर कुमार है, जहांगीर लोन है, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो बल्लेबाजी में बासित बशीर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब कर सकते हैं, और अरूफ बशीर भी बल्लेबाजी करते हैं, बिलाल गाजी भी उनके पास एक विकल्प के तौर पर है, तो बल्लेबाजी में भी उनके पास अच्छी खासी डेप्थ है। तो ये जहन में जरूर होगा यहाँ फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के 106 जीशान लेफ्टी, जो कि ताबड़तोड़ जब से आया है तब से बल्लेबाजी की है। अफान वानी एक छोर से अर्धशतक पूरा कर चुके हैं जालिद भट्ट के साथ, उन्होंने पारी प्रारंभ कर रही थी। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंचा है। जीशान है सामने, आसिफ रसूल अगली गेंद लेकर के 106, 1 विकेट के नुकसान पर ऑफ स्टंप से बाहर। उस गेंद का पीछा जरूर किया था, वाइड का इशारा है अंपायर का। 1 रन और खाते में अतिरिक्त की सूरत में जहांगीर अथवा जहांगीर जॉन जो कि स्क्वायर लेग पे खड़े हैं, मीर मुख्तार का निर्णय आता हुआ ये वाइड का 1 रन और खाते में 107। दर्शकों का शोर एक बार फिर गूंजता हुआ, और करीब करीब अगर एक अनुमान लगा जाए मंसूर भाई, करीब करीब 2 से 3 हजार के आसपास दर्शक यहाँ उपलब्ध है। चारों और वो बाउंड्री जो है वो सील कर दी गई है दर्शकों द्वारा। अगली गेंद इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, कवर और मिड ऑन के बीच में, मिड ऑफ के बीच में से गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट मौका, चौका एक और यहाँ जीशान के बल्ले से निकलता हुआ, और इस प्रकार से रन संख्या में वृद्धि होती हुई 4 और खाते में जुड़े 111। थैंक यू वेरी मच हमारे दोस्त, हमारे भाई जिन्होंने हमारे लिए एक मैं कहूंगा कि टोकन ऑफ लव, एक गिफ्ट हमारे पास कप जो है वो भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और इस बार फिर खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर मिड ऑफ को बीट करते हुए दाहिनी और मिड ऑफ के फील्डर से, और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए जस्ट मौका, चौका, 4 और खाते में जुड़ते हुए, और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में लगातार वृद्धि होती हुई 4 और खाते में, और ये रन संख्या 114, 1 विकेट के नुकसान पर मात्र 9वें ओवर की गेंदबाजी। अब तक 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है। आसिफ रसूल ने इससे पूर्व 3 ओवर की गेंदबाजी, उनके कोटे का आखिरी ओवर है, और इश्तियाक रसूल ने 3 ओवर, रूफ बशीर ने 1 ओवर, 1 अदरीस डार ने, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए 8 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। कमाल, बेहतरीन, शानदार और आकर्षक प्रदर्शन अब तक बल्लेबाजों का। थैंक यू वेरी मच। और अगली गेंद लेकर के तैयार गेंदबाज आसिफ रसूल। इस बार अच्छी गेंद थी, धीमी गति की गेंद, थोड़ा सा वाइड ऑफ द ऑफ रखने का प्रयास, उस पर बल्ला अड़ाना चाहते थे तिरछे बल्ले से, लेकिन जो आकर्षक फील्ड प्लेस में लगी है उसके अनुकूल आसिफ रसूल गेंदबाजी कर रहे हैं। पर वो जो अनुभव है जीशान लेफ्टी
का वो जो बेहतरीन मानसिकता है, वो जो उनका एग्रेशन है, वो जो एग्रेसिव क्रिकेट, वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसमें उनको लाभ मिलता हुआ इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ सरकते हुए कोण बनाते हुए वाइड का इशारा एक और खाते में जोड़ता हुआ इस अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई लगातार बेहतरीन बल्लेबाजी। जेके स्पोर्ट्स टाइम के ऑफिशियल फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव प्रसारण अंतिम प्री क्वार्टर का आप तक पहुंच रहा है और इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज हालांकि दाएं हाथ से बल्लेबाजी और उस प्रकार से अपने आप की उस पोजीशन को एडजस्ट कर लिया था, रिवर्स स्वीप के अंदाज में मारना चाहते थे, गति में परिवर्तन था, चौंक गए वहां पर बल्लेबाज, पढ़ लिया था आसिफ रसूल ने क्योंकि वो अनुभवी खिलाड़ी है कि किस प्रकार का वो स्वीप करने का प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिली। मुझे लग रहा है कि स्पिनर्स के लिए एक अच्छी विकेट है, क्योंकि विकेट की अगर बात करेंगे तो मौसम उतना बेहतर नहीं है। मौसम के हिसाब से अगर देखा जाए, जब भी मौसम में गड़बड़ी होती है तो यकीनी तौर पर ये जो विकेट है थोड़ा सा धीमा खेलता है और मुझे लग रहा है कि यहाँ स्पिनर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम को दूसरे विकेट की तलाश में अभी तक वो दूसरा विकेट नहीं और मिला। ऊपर से एक अच्छी बेहतरीन साझेदारी न सिर्फ पहले विकेट पर बल्कि दूसरे विकेट पर 35 रन बनाए। जीशान ने खाली 12 गेंदों का सामना किया और 116 एक विकेट के नुकसान पे बार बार जाकर यहाँ फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे और गेंदबाजी में परिवर्तन करना होगा या किसी ना किसी नए गेंदबाज का इस्तेमाल करना होगा। और मुझे लग रहा है कि मेरे हिसाब से जिस तरह से हमें इस विकेट का हालांकि तजुर्बा भी है, न सिर्फ तजुर्बा बल्कि इस मैदान के अंदर हमें और 1-1.5 महीने से लगातार काम करो, तो मेरे ख्याल से यहाँ स्पिनर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जितना आप तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल करेंगे उतना फायदा, उतना मदद मिलेगा बल्लेबाजों को। हालांकि जितना आप स्पिनर्स का इस्तेमाल करोगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ विकेट मिल सकते हैं और टीम फ्रंट्स मोटर्स नार्बल को, क्योंकि तेज गेंदबाज की जो गेंद है वो ठीक तरह से बैट पर आए। स्पिनर की अगर बात करेंगे वो थोड़ी सी रुक कर भी आएगी, थोड़ी सी लेट भी आएगी और चक्कर में जरूर यहाँ विकेट मिल सकता है टीम को और विकेट गंवा सकती है टीम नजमीन क्रिकेट क्लब की। एक और गेंदबाज का इस्तेमाल बिलाल, यानी कि पहली मर्तबा गेंदबाजी करने के लिए पहली पारी टॉस जीता, मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तमाशाइयों की बात करेंगे तो तमाशाइयों से खचाखच भरा इस वक्त स्टेडियम में नजर आ रहा है कि जहां कहीं भी हम नजर दौड़ाते हैं वहां और सिर्फ लोग ही लोग हमें सैलाब की तरह नजर आए। चलिए यहां एक और बड़ा स्ट्रोक, यानी कि लगातार रनों का सैलाब मैदान के अंदर जारी। आप अब किसी भी गेंदबाज का इस्तेमाल करो, ये फर्क पड़ने वाला नहीं है। नजमीन के बल्लेबाज, ये मैं नहीं कहता हूं, ये आफान वानी ने मैदान के अंदर नए बल्लेबाज बिलाल को कहा। बिलाल पहला ओवर पहली गेंद पर बड़ा छक्का, जस्ट बुखारा मागाम का नजीर 122 रन एक विकेट के नुकसान पे हस्ताक्षर नहीं बल्कि यहां विस्फोट किया जा रहा है बल्लेबाजों की तरफ से। देखिए इसमें कोई दौरा नहीं है, मैं आपसे सहमत हूं क्योंकि जो प्रहार किए हैं आफान वानी ने वो जमे हुए सेट बैटर हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। साथ में जीशान ने भी बहुत ही बेहतरीन सहयोग दिया, आते ही उन्होंने कुछ विस्फोटक अंदाज अपनाया है। बिलाल गाजी का इस्तेमाल, एक और गेंदबाज का चयन, 5वें गेंदबाज का चयन फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल। और मैंने पहले ही जिक्र किया आपके पास स्पिन आक्रमण नहीं है और वो कमी जरूर खलेगी इस विकेट पे। एक शानदार बेहतरीन आक्रमण बल्लेबाजों का, चाहे वो आफान वानी हो चाहे वो जीशान लेफ्टी हो। रन संख्या 122 एक विकेट के नुकसान पे जेके स्पोर्ट्स टाइम के ऑफिशियल फेसबुक पेज के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम से। और ऐसे में प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोर में जमफेशन पीसता एंथम स्पोर्ट्स इंडिया जस्ट बोखार हमदान हो रही है गेट स्पोर्ट्स क्लब क्लब चंडी। थैंक यू वेरी मच। अगली गेंद बिलाल गाजी की एक बार फिर खूबसूरती के साथ बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक पर पीछे खिलाड़ी तैनात है, सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिए, सिंगल मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को। यहां अब जाकर इस जोड़ी का, हालांकि वो जो जोड़ी मैदान के अंदर बल्लेबाजी करे, जल्द से जल्द यहां एक और विकेट हासिल करना होगा, क्योंकि यहां विकेट हासिल करने से न सिर्फ यहां स्कोर बोर्ड पे कंट्रोल लग सकता है बल्कि यहाँ उस दबाव से, उस प्रेशर से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है और इस साझेदारी को तोड़ना होगा, इस पार्टनरशिप को यहाँ तोड़ना होगा। यहाँ दोनों बल्लेबाजों की बात करें तो दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे आप जाकर और यहाँ घातक साबित हो रहे, खतरनाक साबित हो रहे हैं। और टीम फ्रंट्स मोटर्स नार्बल के लिए, फ्रंट्स मोटर्स नार्बल ने अब तक 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, हालांकि एक ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने यहाँ विकेट हासिल किया, वो रूफ बशीर थे जिन्होंने जालिद का विकेट हासिल किया। हालांकि तब जाकर जालिद ने जो और एक गलत स्ट्रोक खेला था, हालांकि जालिद ने आज खास कुछ काम नहीं किया अपनी टीम के और खास ज्यादा गेंदों का सामना नहीं किया। ये खराब गेंदबाजी, अंपायर के इशारे का इंतजार। हालांकि ये जो लेग स्टंप के आसपास आप गेंदबाजी करो, मुझे लग रहा है कि ये वो इलाका है जहां और हमेशा बायात के बल्लेबाज की यही कोशिश रहती है कि अगर मुझे इस इलाके में गेंद मिलेगी मुझे उस पर मारना है। वही किया और गेंद एक टप्पा खाने के बाद बैकवर्ड्स को लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका, निकलता हुआ छक्का। हालांकि यहां छक्के का इशारा अंपायर जहांगीर जान का, एक और छक्का
निकलता हुआ या बाएं हाथ के बल्लेबाज का जस्ट बुखाराम आगाम का 6 रन टीम के खाते में। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी पर कुछ खराब गेंदबाजी, दबाव में नजर आ रहे हैं इस समय गेंदबाज, जहां तक फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम का सवाल है। और इस समय रन संख्या 129 तक पहुंच चुकी है, 10वां ओवर पारी का चलता हुआ। और ऐसे में ये साझेदारी 52 की मात्र 17 गेंदों से लगातार फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं। और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए एक शानदार बेहतरीन आकर्षक क्रिकेट का मुकाबला, पहली पारी इस अंतिम प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले की। 129 पे 9.3, 13 रन अभी तक बिलाल गाजी ने खर्चे 3 गेंदों से, अफान वानी 77, 33 गेंदों से, जीशान 41 मात्र 13 गेंदों से। और ये 52 की शानदार साझेदारी, बहुत ही बेहतरीन साझेदारी, एक आकर्षक साझेदारी वर्धमान में दोनों बल्लेबाजों ने निभाई है नजमीन क्रिकेट क्लब के लिए। विकेट के लिए जूझ रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज, मात्र एक सफलता जालिद के रूप में वो रूप बशीर को मिला था, पर उसके बाद से सफलता अभी तक नहीं मिली है। और थोड़ा सा विवाद वहां पर, वो जो 6 का निर्णय आया था जहांगीर जॉन द्वारा, उसको चेक किया जा रहा है कि क्या गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर जा गिरी थी या फिर बाउंड्री लाइन के अंदर टप्पा खाने के बाद सीमा रेखा से टकराई थी। तो थोड़ा सा उसको देख रहे हैं वहां पर अंपायर स्क्वायर लेग के मीर मुख्तार, और देखना होगा अभी उसकी जो है पुष्टि की जाएगी। फिलहाल थैंक यू वेरी मच जितने भी हमारे श्रोता, हमारे व्यूअर्स हैं और यहाँ जितने भी दर्शक हैं, भारी मात्रा में इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए एक संघर्ष, एक आकर्षक विस्फोटक क्रिकेट अभी तक खेला है नजमीन क्रिकेट क्लब ने। खालिद भटकाना, बाकी साहिल, उसके अलावा मुजम्मिल फेरोज और कुछ अन्य बल्लेबाज वसीम रजा टीम का हिस्सा है। तो आपके पास बल्लेबाजी में बहुत सारे विकल्प हैं। यहाँ एक ठोस शुरुआत मिल चुकी है, तो निश्चित तौर पे एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर टीम नजमीन क्रिकेट क्लब। नजीर, अगर मैं दर्शकों की बात करेंगे तो दर्शकों के बिना मुझे लग रहा है कि क्रिकेट जो ये सोना सोना सा लगता है, ऐसा लग रहा है कि मैदान बंजर है, पर यहाँ दर्शकों जो तादाद मैदान के अंदर दर्शकों की है, और इस भीड़ को यानी कि इन लोगों को और काबू करना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है यहाँ के पूरे मैनेजमेंट को, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि हज़ारों की तादाद में लोग घरों से बाहर आए और इस मैच का मजा ले रहे। वही अगर दर्शकों की बात करेंगे, वो लगातार शोर है, उत्साह है, जुनून है, जज्बा मैदान के अंदर दिखा रहे और हौसला बढ़ा रहे हैं इस युवा बल्लेबाज आफान वानी और जीशान अली का। यानी कि जीशान अली सामना करेंगे एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद का। यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक, गेंद हवा में, उस ओर खिलाड़ी तैनात है पर कोई मौका नहीं, और गेंद सीधे एक बार फिर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हो। आज सिंगल डबल से कम और चौकों और छक्कों से ज्यादा सबक सिखाया गया यहाँ गेंदबाजों को। और क्या खूबसूरत बेहतरीन आक्रमण, कुछ भी हो लेकिन प्रदर्शन इस समय शानदार, बल्लेबाजी कमाल की। जीशान लेफ्टी पहुंच गए 47 पे, रन संख्या 135, 1 विकेट के नुकसान पे 10वां ओवर पारी का चलता हुआ। फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की अगर हम बात करें, उनके पास बल्लेबाजी बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर एक बार बड़ा लक्ष्य जब आपके सामने रहता है तो साइकोलॉजिकल प्रेशर जरूर रहता है बड़े लक्ष्य का। ये क्रिकेट का स्वभाव है, क्रिकेट का नियम है, पर ये नियम देख लीजिए स्पॉट से, और गेंद को उठा करके खेला पर सीधे वहां खिलाड़ी को वहां थमा दिया, और दूरी ज्यादा दे नहीं पाए, ऊंचाई जरूर थी, पर जहां दूसरा विकेट, और जीशान 47 रन बनाने के बाद 135 पे दूसरा विकेट गंवा दिया है। और काफी देर से हालांकि ये विकेट मैदान के अंदर ये बल्लेबाज प्रहार और प्रेशर बना रहा था गेंदबाजों के ऊपर, आखिरकार यहां विकेट मिला। एक लंबा इलाका चुना था वहां जीशान अली ने, पर दर्शकों की अगर बात करें जिस तरह से वो लगातार यहां न सिर्फ हौसला बढ़ा रहे पर दाद दे रहे हैं जिस तरह की बल्लेबाजी की, वहां जीशान अली ने आखिरकार अपना विकेट गंवाया। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नजदीक जो खिलाड़ी तैनात थे, दूरी कम ऊंचाई ज्यादा, उन्होंने एक आसान सा कैच लिया। हालांकि ये जो कैच था ये कैच नहीं था, और ये वो दबाव है जिस दबाव से बाहर निकलने का अवसर और चांस यानी कि मौका मिला था यहाँ टीम को, और वहां कैच लिया गया। दूसरा झटका लगा टीम को। जीशान अली अच्छी पारी खेली, पहले विकेट पर भी एक अच्छी साझेदारी, दूसरे विकेट पर भी एक अच्छी साझेदारी। 9वां शहरिया 5 के बाद बिलाल को यानी कि इस ओवर में 3 छक्के खाने पड़े, और उसके बाद जाकर उन्हें राहत की सांस मिली, न सिर्फ राहत की सांस मिली बल्कि एक बड़ा विकेट हासिल किया। जीशान अली का 135, 2 विकेट के नुकसान पे 10वें ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है। पिछला जो स्ट्रोक जिस पे विकेट मिला, हालांकि स्ट्रोक बहुत बढ़िया था, पर वो बल्ले के निचले टो पे लगने के बाद ज्यादा दूरी नहीं मिली थी गेंद को, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के एक कदम अंदर वहां पर इश्तियाक रसूल ने संभवतः वो कैच लपका था। तो इस प्रकार से दूसरी विकेट वहां पर मिली थी टीम फ्रेंड्स मोटर्स नारबल को। गाजी ने अंततः वो सफलता दिलाई, रूप बशीर को 1 विकेट, आसिफ रसूल ने 4 ओवर की गेंदबाजी की है, उन्हें सफलता मिली नहीं है। इश्तियाक रसूल ने 3 ओवर गेंदबाजी की है, उन्हें भी सफलता नहीं मिली है, उन्हें 49 रन खर्चे हैं। और यहाँ क्या गेंदबाजी में परिवर्तन किया जाएगा या फिर लगातार किसी अन्य गेंदबाज से जो गेंदबाजी हो रही है उसी गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा। पर रन संख्या 135, 2 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर की गेंदबाजी समाप्त हो चुकी है। और क्या कुछ गेंदें बची हैं 10वें ओवर में, यह देखना होगा, क्योंकि एक अच्छा और बेहतर क्रिकेट वर्तमान में 9.5, 135, 2 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद का आना बाकी, और नए बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में पहुंच चुके हैं।
देखना होगा यहाँ किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया गया, जिस प्रकार की कदकाठी है, जिस प्रकार का वो फिजिकल स्ट्रक्चर है, ऐसा लग रहा है कि शायद साहिल नंबर 4 पे बल्लेबाजी के लिए आए हैं। जी के स्पोर्ट्स टाइम देखने वाले सभी श्रोताओं का धन्यवाद। और क्षमा चाहेंगे क्योंकि आपके कमेंट को शामिल नहीं कर सकते, इतनी भारी मात्रा में कमेंट्स आ रहे हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं श्रोताओं किस प्रकार का यह आक्रमण चल रहा है, एक विस्फोट चल रहा है जो लाइव आप तक पहुंचा रहे बॉल बाय बॉल कमेंट्री। और ऐसे में आप एंजॉय कीजिएगा। अच्छी खासी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध है, पूरी तरह से ये मैदान खचाखच भरा हुआ है। डायमेंशन की हमारे श्रोताओं ने बात की थी, देखिए बड़े डायमेंशन उतने नहीं है ग्राउंड के, लेकिन दोनों टीमों के लिए यह मैदान है, विकेट है। और इसी पे दूसरी पारी में फ्रेंड्स मोटर्स को भी बल्लेबाजी करनी है। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर तिरछे बल्ले के साथ गाइड किया नासिर कुमार के पास, उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को सफाई के साथ फील्ड कर लिया और अंतिम गेंद पर रन नहीं आया। ओवर समाप्त हुआ, 10 पूरे, आधा सफर तय नजमीन क्रिकेट क्लब ने बनाए 135। 2 विकेट के नुकसान पर जालिद पहले विकेट के रूप में, जीशान लेफ्टी दूसरे विकेट के रूप में 47 बनाए जीशान लेफ्टी ने। और अफगान वानी जो कि करीब करीब 70 की पारी खेल चुके हैं नाबाद हैं, उनके साथ साहिल नाबाद इस समय अभी अभी आए हैं। एक और साझेदारी की आवश्यकता, वहीं पे विकेट को प्राप्त करना होगा। दूसरे हाफ में अगर आप वापसी करते हैं तो अभी भी फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के पास समय है कि 220-230 के आसपास रोका जाए। और वो क्षमता है बल्लेबाजी में इस विकेट की। अगर हम बात करें तो वो रन बने हैं 240-245 रन इवन इस मुकाबले में बने हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक चुनौती रहने वाली है, वो एक बेहतरीन चुनौती रहने वाली है। अगर आप 220 तक रोक पाते हैं, 220 से 220 के अधिकतम 230 के आसपास रोक पाते हैं, तो फिर आप दूसरी पारी में उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि एक बार 240-250 से अधिकतम का लक्ष्य यहां पर टीम ने खड़ा कर दिया, तो फिर इस बड़े मुकाबले में दबाव जरूर रहेगा। भले ही क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, आपके पास बल्लेबाजी में दम कम है, पर दबाव दूसरी पारी में, क्योंकि उस लक्ष्य को भेजना और 240-250 से अधिकतम का लक्ष्य, मैं समझता हूं एक चुनौती जरूर रहने वाली है फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के लिए। बिल्कुल आपने सही और फरमाया और सही अल्फाजों का इस्तेमाल किया नज़ीर साहब ने। और नज़ीर साहब 230 और 240 तक अगर टीम ने यहाँ और टारगेट खड़ा कर दिया टीम फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के लिए, और एक बड़ी चुनौती, क्योंकि दूसरी पारी में दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा, एक बड़ा मुकाबला, प्री क्वार्टर मुकाबला है। और ऊपर से दर्शकों की अगर बात करेंगे तो दर्शकों का एक प्रेशर अलग दबाव रहेगा, एक अलग प्रेशर रहेगा यहाँ, और ख़ासकर बल्लेबाजों के ऊपर और गेंदबाजों के ऊपर। बल्लेबाज हालांकि जिस तरह से मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और पहले विकेट पर एक अच्छी साझेदारी, ठोस शुरुआत, दूसरे विकेट पर एक अच्छी साझेदारी जीशान अली ने यहाँ मैदान के अंदर कम गेंदों का सामना किया, ऊंचे लंबे छक्के लगाकर उन्हें पूरा प्रेशर डाला, पूरा दबाव बढ़ाया। न सिर्फ एक दबाव डाला बल्कि एक सही पटरी पे यानी कि अपनी गाड़ी को लाया। और शुरुआती 2 बल्लेबाज अफगान वानी 77 के स्कोर पे नाबाद, 135 रन 2 विकेट के नुकसान पे, अभी ओवर्स काफ़ी आने बाकी। और इस चीज़ का खास ख्याल रखना होगा फ्रेंड्स मोटर नारबल के गेंदबाज को, न सिर्फ उन्हें डॉट पर खिलाना बल्कि यहाँ अफगान वानी को रोकना होगा, साहिल को रोकना होगा। क्योंकि साहिल की मैं अगर बात करूँ तो नज़ीर पिछले मैच में यानी कि काफ़ी अच्छी बेहतरीन पारी खेले, और ये जो विकेट है खासकर साहिल को अच्छे तरीके से विकेट रास आ रही है। और पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छी पारी, हालांकि एवरी डे इज़ नॉट संडे, हर दिन नए नए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हर दिन नए नए, और यानी कि नए नए हर दिन इस विकेट को नए सिरे से प्रिपेयर किया जाता है। तो आज देखना होगा कि उनकी तरफ से किस तरह की बल्लेबाजी रहेगी, पर पलटा तो भारी रहेगा बल्लेबाजों का, क्योंकि दबाव और प्रेशर है नहीं टीम के ऊपर। ये देखिए आते ही आते सामने से जाकर टप्पा खाने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए, कि अंपायर मीर मुख्तार की तरफ से यहाँ छक्के का इशारा है, एक और छक्का निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। साहिल की बात करेंगे तो छक्के से जाकर उन्हें अपना खाता खोला, हालांकि जितने भी बल्लेबाज आए उन्होंने और आज बड़े स्ट्रोक से ही अपना खाता खोला। वही साहिल ने भी अपना खाता खोला छक्के से, 142 रन 2 विकेट के नुकसान पे, यानी कि अगर इसी औसत से 13.52 की औसत से रन में, तो ये एक बड़ा टारगेट मिलेगा टीम को। एक और देखना होगा, उस और खिलाड़ी तैनात है पर पहुंच नहीं पाए बासित बशीर, अंपायर के इशारे का इंतजार करना होगा। क्या गेंद ने इस पार टप्पा खाया या दम उस पार लिया, पर यहाँ एक और छक्का निकलता हुआ। 2 गेंदों में 2 छक्के, यानी कि पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर सिंगल पूरा करके अफगान वानी ने साहिल को यहां स्ट्राइक पे लाया और साहिल ने अब जाकर यहां रूप बशीर के खिलाफ 2 गेंदों में 2 छक्के लगे। रूप बशीर का यह दूसरा ओवर 17 रन और 1 विकेट, हालांकि वो जो पहला विकेट गवाया था जालिद के रूप में, और रूप बशीर पहले गेंदबाज बने और विकेट हासिल करने वाले। उसके बाद एक और जीशान और अली, हालांकि जिन्होंने एक अच्छा काम और एक अच्छा प्रदर्शन, एक अच्छा कार्य किया इस विकेट पे। इस बड़े मैच में दबाव, प्रेशर साफ दिखाई दे रहा
हुआ गेंदबाज रूप बशीर के ऊपर, क्योंकि यहाँ 2 छक्के लगे, यहाँ ऑफ स्टंप के काफी बार दिशा से भटक गए, दिशाहीन गेंद और वाइड का इशारा अंपायर मीर मुख्तार का, जो जहांगीर जॉन के साथ इस वक्त मैदान के अंदर अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे। 280 तक टीम जा सकती है, ये स्कोर बोर्ड का कहना है कि अगर इसी औसत से 13.97 के औसत से टीम ने रन 22 बार। बढ़िया गेंद तेज रफ्तार से, यानी कि इस बार पूरी तरह से गेंद को आगे डाला, रूप बशीर ने उंगलियों का अच्छा इस्तेमाल किया, गेंद के ऊपर पूरी तरह से यहां परेशान नजर आए और गेंद ऑफ स्टंप के करीब से विकेट कीपर के पास है। डॉट के साथ 10वें ओवर के 11वें ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी है। 149 टीम का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान भी। देखिए आखिरी मैच न जाने किस टीम का होगा, ये प्री क्वार्टर मैच है, नॉकआउट मैच है। आज देखना होगा कौन सी टीम क्वार्टर के लिए जाएगी और किसी टीम को फिर इस टूर्नामेंट से बाहर जाना होगा। अंतिम गेंद डॉट गेंद विकेट कीपर की तरफ आई, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। डॉट गेंद के साथ 11 पूरे, पहली पारी जारी। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया नजमीन के कप्तान ने और अब तक का जो सूरज हाल है वो बेहतर से बेहतरीन। 149 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 149 बने हैं और इन परिस्थिति में अगर देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण और आकर्षक प्रदर्शन अब तक रहा है बल्लेबाजों का। और ऐसे में 11 ओवर में 149 यानी कि 150 रन करीब करीब बना डाले हैं नजमीन ने। मात्र 2 विकेट खोए हैं और इस समय बीच मैदान में नापाद साहिल और उनके साथ अफान वानी जो कि एक बेहतरीन पारी खेल रहे हैं। और उसके अलावा मुजम्मिल फैरोज का आना बाकी है, खालिद भट्ट का आना बाकी है, कुछ अन्य दीगर खिलाड़ियों में वसीम रजा का आना बाकी है। तो बल्लेबाजी में बहुत सारे विकल्प हैं और यहाँ 9 ओवर का खेल। बिलाल गाजी जिन्हें कि एक सफलता मिल चुकी है, अपने दूसरे ओवर में नया ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं वो गेंदबाजी के लिए। जहां तक फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल का सवाल है, पहली गेंद को लॉफ्ट कर दिया है, हवा में गेंद उस ओर नाग जा रहे हैं और गेंद को वहां पर खूबसूरती के साथ लपक लिया। गाजी को मिल गई दूसरी सफलता और फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल को तीसरी सफलता। यहां कुल रन संख्या 149, तीसरा विकेट साहिल अथवा अफान के रूप में एक बेहतरीन पारी खेलने के बाद अफान 78 रनों की शानदार पारी। दर्शकों ने अभिवादन दिया, स्वीकार किया अफान ने। एक बेहतरीन पारी खेलने के बाद 149 पे तीसरा विकेट 12वें ओवर में नजमीन ने गंवाया है। देखिए, और दर्शकों की अगर मैं बात करूं तो दर्शक आप देख सकते हो वो हमेशा क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, न कि किसी खिलाड़ी को सपोर्ट करते हैं। और डगआउट से और हमारे वादी कश्मीर के वो बैट्समैन अब नमूदार में बैटिंग करने के लिए, जिसे मिस्टर 360 डिग्री कहते हैं और 360 भी आप कह सकते हैं, यानी कि खालिद भट्ट आप जाकर अंडर आर्म में बैट दबाकर, हालांकि हाथ में ग्लव्स और दाएं हाथ में हेलमेट लेकर आप जा रहे हैं बैटिंग करने के लिए। साहिल का साथ देंगे 2 नए बल्लेबाज, यहाँ विकेट मिला, यानी कि इस विकेट मिलने से दबाव जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा गेंदबाजों के ऊपर से, क्योंकि गेंदबाज लगातार दबाव में थे, प्रेशर में थे और फ्रस्ट्रेशन में लाया था उन्हें बल्लेबाज आफान वाने। आखिरकार उन्हें अपना विकेट गंवाया, पर एक अच्छी और बेहतरीन बल्लेबाजी की खालिद भट्ट और उनके साथ मैदान के अंदर साहिल अब नाबाद बल्लेबाजी कर रहा है। लेकिन खालिद भट्ट की अगर बात करेंगे, उन्हें अब पहली मर्तबा सामना करना होगा बिलाल का। बिलाल एक अच्छी गेंदबाजी, अब तक की 1 ओवर की गेंदबाजी में और 19 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल, एक से ज्यादा विकेट्स हासिल करने वाले गेंदबाज जो वो बिलाल है, फ्रंट्स मोटर नार्बल की तरफ से जो मैदान के अंदर गेंदबाजी करे। और हमारे साथ जितने भी क्रिकेट शायकीन है, मैं उन सभी क्रिकेट शायकीनों का शुक्रिया अदा करता हूं जो इस मैच को इस वक्त अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं। और मैदान के अंदर की मैदान की बात करेंगे तो यहां आज काफी तादाद में लोग आकर इस मैच का इस वक्त मैदान के अंदर मजा ले रहे हैं। लेकिन मैदान के चारों तरफ जब हम नजर दौड़ाते हैं तो मैदान की चारों तरफ यहां तमाशबीन, खचाखच भरा स्टेडियम नजर आए तमाशबीनों से। ये गेंद, हालांकि बढ़िया गेंद खालिद भट्ट के लिए, जैसे तैसे करके इसे गेंद को शरीर से दूर धकेला, पास में गेंद लुढ़कती हुई नजर आई। विकेट कीपर वही वाहिद तेली ने गेंद को जरूर फील्ड किया, पर यहां रनिंग बढ़िया बिटवीन द विकेट, एक अच्छी दौड़ लगाकर ये रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। खालिद भट्ट ने खाता खोला 150, 3 विकेट के नुकसान में। 12वें ओवर की गेंदबाजी गाजी को सफलता मिल चुकी है और खालिद भट्ट नए बल्लेबाज अफान वानी के स्थान पर। और अब सामने साहिल और खालिद भट्ट, ये जोड़ी बीच मैदान में 150, 3 विकेट पे 12वें ओवर में अगली गेंद गाजी की। और इस बार खेला खूबसूरती के साथ, टॉप एज लगा, फाइन लेग के ऊपर, मैदान से बाहर जस्ट बोखारा छक्का बड़ी खूबसूरती के साथ। और वो रिस्ट फ्लिक जिसे हम कहते हैं, बिल्कुल आसानी के साथ कलाइयों को मोड़ा और वो जो गति थी गेंद की, लेग स्टंप की चीज, उसका लाभ लिया और फाइन लेग के ऊपर गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर। ये है, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि इस मैच में और एक भी लम्हा ऐसा नहीं आया जहाँ पे मुझे लगा कि बल्लेबाज दबाव में, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शुरुआत बहुत बेहतर मिली है। तो उस शुरुआत पे एक बहुत बढ़िया इमारत खड़ा करना चाह रही है यहाँ पर नजमीन की टीम। धीमी गति की गेंद, स्लोवर वन का इस्तेमाल, चतुराई के
के साथ, हालांकि स्ट्रोक पहले ऑफर किया था, गेंद थोड़ी देर से आई। ये देखते हुए कि गाजी वहां समझ पाए थे, बल्लेबाज बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे हैं, गति में परिवर्तन किया। 156 12वां ओवर और 156 156 3 विकेट के नुकसान पे नजमीन क्रिकेट क्लब वर्सेस नहीं है। आसिफ रसूल हालांकि एक अच्छे गेंदबाज है, धीमी रफ्तार से गेंदबाजी करना जानते हैं, पर उसके अलावा मुझे लग रहा है कि आज तेज गेंदबाजों को ज़्यादा खिलाया टीम के कप्तान ने। हालांकि स्पिनर्स के लिए एक अच्छी विकेट है। क्या आपको लग रहा है कि एक बड़ा फायदा रहेगा आज टीम नजमीन क्रिकेट क्लब को, क्योंकि उनके पास न सिर्फ स्पिनर्स अच्छे हैं बल्कि वसीम रजा उस टीम में है। मंसूर भाई, जब 6 ओवर की गेंदबाजी हुई थी तब मैंने चर्चा की थी कि आपको जरूर यहां स्पिन गेंदबाज की कमी खलेगी, क्योंकि आपके पास वो जेन्युइन स्पिनर नहीं है। अगर फ्रेंड्स मोटर नार्बल की बात करें, लगातार अब तक 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल और पांचों तेज गेंदबाज, चाहे वो बिलाल गाजी हो, अदरीस डार हो, रूब बशीर हो और उसके अलावा जो है आसिफ रसूल हो या फिर इश्तियाक रसूल हो, तो आपके पास वो जेन्युइन स्पिन गेंदबाज। अगर पार्ट टाइमर की बात करें, जहांगीर लोन वो क्विकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उनके पास एक विकल्प के तौर पर है। क्या उनका इस्तेमाल किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, वो तो खुद तो कप्तान है और कप्तान को ये खुद जाकर अब फैसला करना होगा क्या वो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे। हालांकि कप्तान तो लगातार वहां सीनियर खिलाड़ी और द बॉस आसिफ रसूल के साथ बातचीत कर रहे या नासिर कुमार के साथ बातचीत कर रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि ओवर्स काफी आने बाकी, ऊपर से अभी इनके पास काफी अच्छी बैटिंग है और काफी सारे बल्लेबाजों का आना बाकी है। पर बात कर रहे थे स्पिनर्स की, वो जेन्युइन स्पिनर अभी तक मुझे इस टीम में नजर नहीं, यानी कि उन्हें आज तेज गेंदबाजों को खिलाया था, शायद लगा था कि तेज गेंदबाजों के लिए एक अच्छी विकेट है, शायद उन्हें मदद मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और बड़ी बात यह कि नजमीन के पास यहाँ एक अच्छी गेंदबाज है, खासकर जेन्युइन स्पिनर्स में अगर मैं उस गेंदबाज की बात करूं तो वसीम रजा, और उनके जो 4 ओवर्स है वो काफी बेहतरीन ओवर्स हैं यहाँ टीम नजमीन के लिए। लेकिन आने वाला इस बात का फैसला करेगा कि अब उनकी तरफ से किस तरह की गेंदबाजी रहेगी। आखिरकार फैसला लिया और कप्तान खुद जाकर गेंदबाजी करने के लिए 12 ओवर पूरे 158 3 विकेट के नुकसान पे 48 गेंद, हालांकि करीबन अभी 48 गेंदों का अभी भी आना बाकी है। देखिए, यही जिक्र कर रहे थे कि आपके पास स्पिन गेंदबाज की कमी है तो उसको पूरा करना होगा। एक पार्ट टाइमर का इस्तेमाल, हालांकि जहांगीर लोन अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वो क्विकर्स का इस्तेमाल बहुत बढ़िया करते हैं, स्लोवर्स का इस्तेमाल भी करते हैं, तो ये एक बेहतरीन भूमिका निभाने वाले हैं। क्या वो कुछ प्रभाव छोड़ पाएंगे बल्लेबाजों पर, क्योंकि खालिद भट्ट सामने स्पिन को बहुत बढ़िया खेलते हैं। बड़ी बात है कि आज आकिब मीर टीम लाइनअप में नहीं है, क्योंकि पिछला मैच आकिब मीर ने खेला था फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल के साथ। वो एक अच्छे न सिर्फ गेंदबाज है बल्कि उनकी गेंदबाजी में घुमाव भी रहता है और बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। उनका स्पॉट काफी कमाल का रहता है और अच्छे स्पॉट पर गेंदबाजी और करते हैं। एक विकेट टेकर गेंदबाज है और अक्सर बेशतर अगर देखा जाए तो उन्होंने काफी विकेट्स हासिल किए और काफी मर्तबा हालांकि हर किसी टीम को मुसीबत से बाहर निकाला, प्रेशर से बाहर निकाला। आज आकिब मीर टीम लाइनअप ने, मुझे लग रहा है कि उसकी कमी पूरी तरह से महसूस हो रही है यहाँ फ्रेंड्स मोटर नार्बल की टीम को। मैं आपसे सहमत हूं क्योंकि वो चीज जरूरी स्पष्ट होगी इस मुकाबले में, वो कमी खलेगी और अंतर होगा, क्योंकि आपने जिक्र किया वसीम रजा का, वो जेन्युइन स्पिन गेंदबाज है, बहुत ही बेहतरीन महान गेंदबाज हैं और वो 4 ओवर काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर धीमी गति गेंद, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर फेंका, स्लोवर वन का इस्तेमाल किया और चकमा दिया वहां पर खालिद भट्ट को। और यहाँ पे ये 4 ओवर जहांगीर लोन के काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इस मुकाबले में। देखिए, बिल्कुल यहाँ थोड़ा सा संभल कर खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 नए बल्लेबाज मैदान के अंदर और 2 नए बल्लेबाजों के खिलाफ आप रणनीति इख्तियार कर सकते हो। गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे पर कैच करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि काफी दूर से आना पड़ा, वहां लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के नजदीक तैनात है। हालांकि कोशिश जरूर रही कि हमें ये कैच लेना है, पर काफी दूर रहे, इस गेंद से रन पूरा किया, 1 रन और टीम के खाते में। कि जो जहांगीर के 4 ओवर है जहांगीर लोन के, तो मुझे लग रहा है कि इन 4 ओवर्स में थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा, थोड़ा सा संभल कर खेलने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि यहाँ स्पिनर्स की अगर बात करेंगे, जो धीमी रफ्तार से जो गेंदबाजी कर रहे हैं और उनकी गेंद रुक कर आ रही है, फंस कर आ रही है, सामना करेंगे इस ओवर के अगले गेंद का। यहाँ गलत गेंद, घुमाया इस गेंद को और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए काफी देर के बाद साहिल के बल्ले से निकलने वाला ये चौका जस्ट बुखारा मागाम का। अब तक एक अच्छी गेंदबाजी रही थी, सही स्पॉट पर गेंदबाजी कर रहे थे, सही लाइन और लेंगथ के साथ गेंदबाजी करे, पर यहाँ जैसी दिशा से भटक गए और उसका खामियाजा यहाँ भुगतना पड़ा गेंदबाज टीम के कप्तान जहांगीर लोन को। इस ओवर में 7 रन है, कुल मिलाकर 23 पर नाबाद है। 9 गेंदों का सामना किया साहिल ने इस बार गेंद को पुल किया खूबसूरती के साथ, पीछे खिलाड़ी तैनात है, कोई भी मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए, और गेंद हवाई रास्ते काउ कॉर्नर के ऊपर से काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और छक्का साहिल के बल्ले से निकलने वाला या जस्ट बुखारा मागाम का। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, लेकिन स्पिन गेंदबाजी फिर भी कहा जाए तो यहाँ महत्वपूर्ण रहती है इस विकेट पे। और साहिल ने गेंद के आने का इंतजार
इंतजार किया, आत्मविश्वास के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ऐसे में ये 6 और जुड़ते हुए जस्ट बोखारा छक्का, अगली गेंद लेकर के तैयार। जहांगीर लोन की ये गेंद, और इस बार फिर गेंद उनके कंधे से टकराई और निकल गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। एक और चौका मिलता हुआ यहाँ टीम को, और इस चौके की सहायता के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है। ओवर समाप्त हुआ 13 पूरे, और 13 ओवर की समाप्ति के बाद 171, 3 विकेट के नुकसान पे 175, क्षमा कीजिएगा, 175 रन 13 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पे नजमीन क्रिकेट क्लब इस अंतिम प्री क्वार्टर मुकाबले में 7 ओवर का खेल बचा है। अभी यहाँ 7 ओवर का खेल आना बाकी, यानी कि एक अच्छी विकेट जब मिलती है बैटिंग करने के लिए तो ये सोने पे सुहागा रहता है। बड़ी बात है कि हम इससे पहले कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे हमने एक वीडियो बनाया था, वहाँ हमने एक डिबेट जो हमने कर रहे थे नज़ीर साहब और मैं, कि टॉस जीतकर क्या फैसला रहेगा कप्तान की तरफ से। हालांकि कप्तान ने जो फैसला लिया बैटिंग करने का, वो बैटिंग करने का फैसला पूरी तरह से सही साबित हुआ, क्योंकि उसे सही साबित करना था शुरुआती बल्लेबाजों को। जब मैदान के अंदर यहाँ शुरुआती बल्लेबाज आफान वानी और जालिद भट्ट बैटिंग करने के लिए, लेकिन जालिद भट्ट ने उतना खास नहीं किया, पर साथ दिया अपने सेट बैट्समैन आफान वानी का। आफान वानी एक बेहतरीन पारी खेले, और वह दूसरी विकेट पर भी एक अच्छी साझेदारी, क्योंकि जब जीशान बैटिंग करने के लिए, और यहाँ करारा स्ट्रोक है, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं है। और चर्चा जारी रखेंगे, हालांकि अंपायर के इशारे का इंतजार, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए सीधे बल्ले से खालिद भट्ट के सामने आप इस प्रकार की किसी भी प्रकार की आप गेंदबाजी करें, जब वो रिदम में होंगे तो फिर निश्चित तौर पे एक बार वो थोड़ा सा सेट हो जाएं। बेहतरीन बल्लेबाजी, लॉन्ग ऑफ पे सीधा स्ट्रेट ड्राइव सामने की ओर, जस्ट बोखारा छक्का। अगली गेंद गाजी की, इस बार ऑन साइड में, हालांकि थोड़ा वाइडिश के लिए लॉन्ग ऑन पे उस ओर खिलाड़ी तैनात है। गेंद को फील्ड कर लिया गया, एक सिंगल मिल जाएगा वहां पर खालिद भट्ट और साहिल को। 1 रन और खाते में, और इस रन के साथ ही समाप्ति रन संख्या जो है वो 182 तक पहुंच चुके हैं 14वें ओवर में। 3 विकेट के नुकसान पे जालिद भट्ट, अफान वानी, जीशान लेफ्टी आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। नाबाद जोड़ी साहिल और खालिद भट्ट की। बिलाल गाजी जो कि पारी का 15वां ओवर वर्तमान में गेंदबाजी करते हुए, और ऐसे में देखा जाए जहांगीर जॉन और मीर मुख्तार ये 2 अंपायर आज के इस मुकाबले के। हालांकि सनी बाबा और सजाद जो कि इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य हैं वो भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। एक शानदार बेहतर क्रिकेट का मुकाबला वर्तमान में चलता हुआ, और इन परिस्थितियों का देखा जाए एक बेहतरीन शानदार और मुख्य योगदान ज़ैन अली और मुस्तफा का इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में। और ये साहिल स्पेशल मैदान से बाहर, इसके लिए मुनव्वर को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा कहते जब इस तरह के स्ट्रोक आ जाते तो कहते बैंग बैंग कर दिया बल्लेबाज ने, और वही कर दिया। यहाँ हस्ताक्षर भी कर दिया और बैंग बैंग भी कर दिया। सबसे बड़ा छक्का और लंबा छक्का यहाँ साहिल के बल्ले से निकलने वाला, जस्ट बुखारा मागाम का। इस छक्के की मदद से अगर इस ओवर की बात करेंगे, बिलाल का नया ओवर यानी कि तीसरा ओवर कर रहे हैं, और पारी का ये कुल मिलाकर 14वां ओवर जारी है। 13/3 के बाद एक और फिर से यहाँ उसी दिशा में वही रास्ता एक बार फिर यहाँ चुना बल्लेबाज ने, और लगातार यहाँ छक्कों की बारिश। एक और छक्का निकलता हुआ यहाँ साहिल के बल्ले से, जस्ट बुखारा मागाम का। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, जिसने हमें बुलाया हम उसी स्थान के चल पड़े। एक शानदार बेहतरीन और आकर्षक प्रदर्शन इस समय बल्लेबाजों का, और साहिल क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिलाल गाजी दबाव में, अगले गेंद लेकर के 2 छक्के उनके विरुद्ध, क्या तीसरा होगा? और जी हाँ, लॉन्ग ऑन के ऊपर वाइड एज लॉन्ग ऑन पे जस्ट बोखारा छक्का। साहिल, जी हाँ बिल्कुल साहिल दौड़ रहे हैं, और किनारों से बाहर गेंदें जा रही है। मैदान का जो भी किनारा है, जो भी कोण है, उस पे गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया है साहिल ने। मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक लगाने वाले बल्लेबाज, मैदान के अंदर शरीरी भाषा की अगर बात करेंगे, एक अच्छे शरीर के मालिक है, और बल्लेबाज और अपने ताकत का पूरी तरह से इस्तेमाल करे। आज नहीं तो फिर कब, आज अपने ताकत का इस्तेमाल करना होगा, और सही तरीके से अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए 200 रन शोर लगातार गूंजता हुआ मैदान के अंदर। एक और अच्छा स्ट्रोक, यहां टप्पा खाने के बाद सीधे गेंद कवर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए, दबाव प्रेशर लगातार। जस्ट बोखारा इस बार छक्का नहीं पर चौका जरूर मिला। ओवर से 3 छक्के और 1 चौका, कमाल की बल्लेबाजी। दर्शकों का शोर इस समय गूंजता हुआ, और दर्शक इसमें पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं इस मुकाबले को। जहां आए हुए दर्शक और हमारे श्रोता, हमारे व्यूअर, हमारे दोस्त जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक के साथ एंजॉय कर रहे हैं इस बड़े मुकाबले को। ये पहली पारी 15 ओवर की समाप्ति हो चुके हैं, और 15 ओवर में इस समय रन संख्या जो है वो 204, 3 विकेट के नुकसान पे। समझते 14 ओवर की गेंदबाजी भी है, 6 ओवर का आना अभी भी बाकी है। मुझे लग रहा है कि आज जो रिकॉर्ड यहाँ इस मैदान के अंदर इसी टीम ने कायम किया था। अगर मैं नजमीन की बात करूं, मुझे लग रहा है क्या मैं गलत हूं या सही हूं? नजीर साहब आपको क्या लगा? यही वो टीम है ना जिनने 280 रन बनाए थे, और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल 282 रन बनाए
बनाए थे और खुद जाकर आज वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए लगातार आगे कदम बढ़ा रही है नजमीन की टीम, क्योंकि यहां 204 रन टीम का स्कोर जा पहुंचे 3 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर्स का आना बाकी है। एक बार फिर एक और बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट करने का, कायम करने का, उसे कायम और दायम रखने का मौका मिला नजमीन की टीम को। पहली पारी जारी, साहिल ने 55 रन बनाए, यानी कि 15 गेंदों का सामना किया। खालिद भट्ट खामोश 11 गेंदों का सामना किया, 7 गेंदों का सामना किया, 11 रन पर नाबाद। हालांकि आप उसे ज्यादा देर तक खामोश नहीं रख सकते हो। चलिए, यहां पे खामोश रहने वाले बैट्समैन है नहीं खालिद भट्ट। जैसे रिडॉर में गेंद मिली है, पुल किया शानदार तरीके से, हवाई रास्ते, छक्कों की बारिश, एक और छक्का खालिद के बल्ले से निकलने वाला या जस्ट बुखारा मागाम का। उस मुकाबले में 541 बने थे मंसूर भाई। यहां अगर ये 2 बल्लेबाज पूरे 20 ओवर खेलते हैं, हालांकि थोड़ी सी समस्या खालिद भट्ट को साइड स्क्रीन पे जितने भी दर्शक हैं उन्हें हटा लिया गया है, और अब जाकर के तैयार ये खूबसूरत मिड विकेट पे छक्का था खालिद भट्ट के बल्ले से। 210, 14.1 ओवर के गेंदबाजी, रनों का अंबार, यहां रनों का सैलाब बढ़ाया है बल्ले से, जहां तक नजमीन क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों का सवाल है। एक शानदार बेहतरीन विस्फोट बीच मैदान में, और गेंदबाज जूझ रहे हैं एक सफलता के लिए। क्या किया जाए, किस प्रकार से गेंदबाजी की जाए? दर्शकों का शोर, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर थी, वाइड का इशारा आएगा। 1 रन और खाते में 211, 15वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पे नजमीन। और पूरा दबाव और पूरा प्रेशर यहां बेबस नजर आ रहे हैं यहां गेंदबाज। अगर मैं और खिलाड़ियों के चेहरों की तरफ अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि सारे चेहरे इस वक्त मुरझाए से नजर आ रहे हैं, क्योंकि दबाव हर किसी गेंदबाज के ऊपर, प्रेशर हर किसी गेंदबाज के ऊपर है। और न सिर्फ प्रेशर बल्कि यहाँ उत्साह, लगातार जुनून लोगों और दर्शकों में दिखाई दे रहा। गेंद को अंदर लाया, इस गेंद को पॉइंट की तरफ खेला, डायरेक्ट थ्रो की जरूरत है, पर यहाँ दिशाहीन थ्रो, बैकअप पर आदिल ऋषि फील्डिंग कर रहे थे, पर जहां पे एक भी रन बनने का मौका नहीं था। जैसे थ्रो किया डायरेक्ट नहीं लगा और यहां रन पूरा करने का मौका मिला। 1 रन और टीम के खाते में 212, 3 विकेट के नुकसान पे, और 14.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। 15वां ओवर पारी का रन संख्या इस समय 212 तक समाप्ति पहुंच चुके हैं। 3 विकेट पे 14.2 ओवर की गेंदबाजी। अदरीस अगली गेंद लेकर के तैयार, दूर वाले छोर से साहिल के लिए, और इस बार ब्लॉक होल में यॉक कराने का प्रदर्शन। अच्छी गेंद स्टंप्स की ओर आ रही थी और बड़े आत्मविश्वास के साथ वापस खेला उसको बगैर किसी रन के। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 212, 212, 3 विकेट पे भारी मात्रा में दर्शकों उपलब्ध। जेके स्पोर्ट्स टाइम के ऑफिशियल फेसबुक से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है, और मेरे साथ कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह मंसूर अजीज अपनी उस जादुई आवाज से अपने दर्शकों का मन मोह लेते हुए अगली गेंद लेकर के अदरीस चले। ये गेंद धीमी गति की गेंद, पर इस बार खतरा हो सकता है, खिलाड़ी आ रहे हैं। नो मैंस लैंड में गिरती हुई बासित बशीर के पास एक टिपे के बाद गेंद पहुंची, फील्ड कर लिया गया। 1 रन और खाते में जुड़ा, और 1 रन के साथ रन संख्या में वृद्धि होती है। 213 सबसे रन संख्या पहुंच चुकी है। 3 विकेट के नुकसान पे 15वां ओवर फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की ओर से। जहां पारी का हालांकि इस ओवर के अभी भी शायद कुछ गेंदें आने बाकी है, और अगर मैं और इस ओवर की बात करूं तो इस ओवर में काफी सारे रन आए, यानी कि और इस गेंदबाज ने अब तक खाली 2 ओवर फेंके, लेकिन दूसरा ओवर इदरीस का 35 से ज्यादा रन खर्च किए। यहां गेंद हवा में, उसे नीचे खिलाड़ी आ रहे, देखना होगा क्या खालिद भट्ट का विकेट मिलेगा। जी हां, इदरीस ने अब जाकर यहां एक बड़ा विकेट हासिल किया। खालिद भट्ट मैदान छोड़कर वापस जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाए। काफी ऊपर गई हवा में गेंद, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के नजदीक उनका कैच लिया गया, और काफी देर के बाद यहां विकेट मिला। खालिद भट्ट मैदान छोड़कर वापस जा रहे, जिन्होंने 18 रन बनाए और 10 गेंदों का सामना किया। वही साहिल की बात करेंगे तो 17 गेंदों में 56 रन बनाए नाबाद मैदान के अंदर। चौथा झटका लगा 213 के स्कोर पे। मंसूर भाई, आपने 17 गेंदों से 56 का जिक्र किया, मैं चौंक गया। मात्र 17 गेंदों से 56, तो विस्फोट देख लीजिए। अफान वानी ने 78, उसके अलावा वो जीशान लेफ्टी ने भी 47 की पारी खेली थी, और 12, 13, 15 गेंदें खेल करके जो विस्फोट किया। दूसरी पारी में फ्रेंड्स के पास इसमें कोई दौरा नहीं है। बहुत सारे श्रोताओं का कमेंट आ रहा है कि फ्रेंड्स मोटर नार्मल के पास बल्लेबाज, उसमें कोई दौरा नहीं है। पर एक बार मंसूर भाई, एक बार अगर 240, 250 से ऊपर का लक्ष्य होगा तो मैं समझता हूं वो दबाव जरूर रहेगा दूसरी पारी। बड़ा मैच है नजीर, क्योंकि ये लीग मैच नहीं है। अगर हम कहेंगे कि यहां हारा तो कल हमारी जीत होगी, क्योंकि जो कुछ भी करना है आज ही करना होगा। और फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की टीम के ऊपर हालांकि बल्लेबाजी की अगर बात करेंगे, वो काफी बेहतरीन बल्लेबाज। आप भी लगातार बने रहे हमारे साथ, न सिर्फ हम ये पहली पारी बल्कि आप लोगों को मालूम है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो दूसरी पारी बैक टू बैक इंशाल्लाह, और उसमें भी बॉल टू बॉल कमेंट्री आप तक पहुंचाते रहेंगे। यानी कि और बात कर रहे थे कि उनके पास भी एक अच्छी बल्लेबाजी है, पर बड़ी बात है कि न सिर्फ यहाँ दबाव रहता है, प्रेशर रहता है दूसरी पारी में, ऊपर से उनके पास जो गेंदबाज है, गेंदबाजों को देखकर हम ये कह रहे हैं कि ये और मुश्किल है बाद में इस लक्ष्य का
लक्ष्य का पीछा करना है, इस लक्ष्य को हासिल करना है, क्योंकि वसीम रजा के अलावा बहुत तरह से गेंदबाज है, तेज गेंदबाजों को कम और स्पिनर्स का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं नजमीन, वो एक बड़ा खतरा रहेगा यहाँ फ्रंट्स मोटर्स नार्बल के बल्लेबाजों के लिए। वादी कश्मीर के बेहतरीन बल्लेबाज, कूल खिलाड़ी यानी कि वसीम रजा, अब जाकर बाई हाथ के बल्लेबाज साहिल का साथ देने के, साहिल ने पूरी तरह से न सिर्फ अपने काम नाम को जिंदा रखा बल्कि किनारा दिया अपनी टीम नजमीन को। 213 14.36 की औसत जो करंट रन रेट है उसे गिरने नहीं दिया, उसे लगातार बढ़ाया, वही बेहतरीन काम किया आज नजमीन ने। पहली मर्तबा सामना करेंगे इदरीस का, इदरीस अपना दूसरे ओवर की आखिरी गेंद करने की तैयारी में, लेकिन अपने पंजुम्बल उछलते हुए इस गेंद को दूर धकेला डीप स्क्वायर की तरफ। अंतिम गेंद पर रन पूरा करके न सिर्फ यहां वसीम रजा ने अपना खाता खोला बल्कि स्ट्राइक को अपने पास रखा। 15 पूरे 214, 4 विकेट के नुकसान पे 90 गेंदें अब तक मुकम्मल, 30 गेंदों का आना बाकी है और आने वाले 30 गेंदों में आप देखना होगा कि क्या कुछ सूरत हाल रहेगा बल्लेबाजों की तरफ से और क्या कुछ सूरत हाल रहेगा गेंदबाजों की तरफ से। देखिए आखिरी 5 ओवर में अगर आप 50 रन और जोड़ लें तो 270 के आसपास टीम पहुंच पाएगी, वो बड़ा लक्ष्य होगा इस विकेट पे, क्योंकि प्री क्वार्टर की अगर आप बात करें दबाव जरूर है दोनों टीमों पे और वो आसान परिस्थितियां रहने वाली नहीं है। और ये अलग है कि परिणाम किसके हित में आएगा, क्रिकेट महान अर्शिया चौका खेल है और आखिरी गेंद तक आप कल्पना नहीं कर सकते कि किसके पक्ष में जाएगा, पर यहाँ एक अच्छे लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ रही है टीम नजमीन क्रिकेट क्लब। 15 पूरे 213, 4 विकेट के नुकसान पे सबसे पहले जालिद भट्ट, दूसरे विकेट के रूप में अफान सबलते जीशान लेफ्टी, तीसरे विकेट के रूप में अफान वानी, चौथे विकेट के रूप में खालिद भट्ट और इस समय वसीम रजा और साहिल ने विस्फोट किया आज, विस्फोटक पारे, और ये विकेट अच्छा खासा रास्ता है जब से इस प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया है, खासकर नजमीन की अगर बात करें। नाग दूसरे स्पेल में पहली गेंद वो बोल्ड कर दिया वसीम रजा को, अंदर आती हुई गेंद सीधे ऑफ स्टंप पर टकराई, वसीम रजा खड़े के खड़े और इस प्रकार से एक और विकेट का पतन होता हुआ 5वां विकेट 213 पे गवाया है नजमीन क्रिकेट क्लब ने। उसमें एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, न सिर्फ एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी बल्कि यहाँ कम अज कम स्कोर पे रोकना होगा टीम नजमीन को, क्योंकि जैसे ही यहाँ इश्तियाक रसूल एक बार फिर दोबारा दूसरा स्पेल करने के लिए और दूसरी स्पेल की पहली गेंद पर उन्होंने वसीम रजा का विकेट हासिल किया। वसीम रजा यहाँ इश्तियाक रसूल के शिकार, एक और झटका लगा यानी कि 5वां विकेट गवाया टीम ने और यहां से मुझे लग रहा है कि वापसी करनी, क्योंकि T20 की अगर बात करेंगे T20 में और वापस आने के लिए या वापसी करने में ज्यादा देर नहीं लगता और पासा पलटने में देर नहीं लगता, कमबैक करना होगा, विकेट्स हासिल करने होंगे और आने वाले ओवर्स में न सिर्फ उन्हें यहां विकेट्स हासिल करने होंगे बल्कि कम रन खर्च करके कम अज कम स्कोर पर रोकना होगा टीम नजमीन को। जितनी हालांकि जितना वो अच्छी गेंदबाज अच्छा गेंदबाजी करेंगे उतना फायदा उनके बल्लेबाजों को मिलेगा जब वो लक्ष्य का पीछा करने के लिए आएंगे। जहांगीर लोन लगातार आप जाकर बातचीत कर रहे हैं वहां अपने खिलाड़ियों के साथ, एक और विकेट यानी कि गवाया मुजम्मिल फेरोज डगआउट से, छोटे कद के खिलाड़ी, एक बेहतरीन खिलाड़ी है, न सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। नए आए बैट्समैन अब न सिर्फ यहां विकेट्स हासिल करने, लेकिन न सिर्फ यहां विकेट्स अब मिल रहे हैं टीम को बल्कि अब जाकर लगातार वो डॉट पर खिलाने की कोशिश कर रहे हैं नजमीन के बल्लेबाज को। मुजम्मिल पहली मर्तबा सामना करेंगे इश्तियाक रसूल का। इश्तियाक रसूल की बात करेंगे अर्धशतक से 1 रन दूर, मैं बात कर रहा हूं गेंदबाजी की। बहुत ही ज्यादा खर्चीले साबित हुए पर विकेट उन्हें मिला और हर एक बल्लेबाज का फ्रेंड्स मोटर्स नार्बल की ओर से गेंदबाज का हमने जिक्र किया, लेकिन उमेश इत्तू का जिक्र ना किया जाए तो शायद वो अच्छा नहीं रहेगा, वो भी टीम का हिस्सा अभी नजर पड़ी है। और शायद मुझे लग रहा है कि उमेश की बात करेंगे तो उमेश मैदान के अंदर उनका इस्तेमाल अभी तक तो नहीं किया टीम के कप्तान ने, लेकिन वो गेंदबाजी कम और बल्लेबाजी ज़्यादा करते हैं और लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नज़दीक, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के नज़दीक फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उमेश की बात करेंगे तो बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो बैटिंग काफ़ी स्ट्रांग है टीम फ्रंट्स मोटर्स नार्बल की, पर जो यहाँ से अब वो जो गेंदबाजी करेंगे या यहाँ से एक अच्छी गेंदबाजी करेगा, अच्छी वापसी करेंगे तब जाकर और उमेश जैसे बल्लेबाजों को फायदा मिलेगा। यहाँ पुल किया, गेंद हवा में, उस और खिलाड़ी तैनात है, ओ यहाँ पे कैच छूटा, यहां साहिल का कैच छूटा, बासित बशीर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नजदीक तैनात है और यहां कैच छूटा और जीवनदान मिला साहिल को। काफी देर से मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे थे, अब देखना होगा ये जीवनदान कितना महंगा पड़ेगा टीम फ्रंट्स मोटर्स नार्बल को। और वही अगर साहिल की बात करेंगे तो साहिल की अब कोशिश रहेगी कि इस जीवनदान का फायदा लिया जाए। यहां बड़ा स्ट्रोक मुजम्मिल ने आप जाकर यहां मोर्चा संभाला और गेंद फाइन लेग के ऊपर से, फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए
अभी खूबसूरत वो फ्लिक कर रहा है सीधे फाइल लेग पे, सीमा रेखा से बाहर, जस्ट बोखारा छक्का मुजम्मिल फेरोज के बल्ले से। क्या खूबसूरत ये बल्लेबाज है, कमाल के खिलाड़ी हैं, परिस्थितियों के अनुकूल खेलना जानते हैं, चाहे वो मुजम्मिल फेरोज हो चाहे वो साहिल हो। दो दिग्गज खिलाड़ी बीच मैदान में। नजमीन क्रिकेट क्लब के लिए नाग अगली गेंद लेकर के ऑफ स्टंप से बाहर खूबसूरती के साथ कट किया था, लेकिन शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर बिलाल गाजी द्वारा निश्चित तौर पर यह चौका बचाया। एक रन और खाते हैं अपने स्ट्रोक से खुश रहे, क्योंकि चाह रहे थे चौका मिलेगा, एक सिंगल मिला। रन संख्या अब जाकर के पहुंच चुके हैं 223, 5 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर में नजमीन क्रिकेट क्लब। ये मुझे लग रहा है कि ये इस सीजन का सबसे और दिलचस्प और मजेदार मैच है, क्योंकि दूसरी पारी जो है काफी मजेदार पारी है जब फ्रंट्स मोटर्स डार्बल के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। क्योंकि मैं अगर फ्रंट्स मोटर्स की बात करूं, जब मैं उनकी टीम की तरफ देखता हूं तो मुझे लग रहा है कि उनके लिए 350 रन भी कम है नजीर। देखिए इसमें कोई दरार नहीं है, बहुत सारे श्रोताओं का कमेंट भी आया है। अरे अब बल्लेबाजी की अगर हम बात करें, आसिफ रसूल, इश्तियाक रसूल, उसके अलावा नासिर कुमार, वाहिद तेली, जहांगीर लोन, और फिर आने वाले बल्लेबाजों में उमैस सेतु, तो आपके पास बासित बशीर, बल्लेबाजी में दमखम है, उसमें कोई दरार नहीं है। इवन कि रूप बशीर भी बड़े बड़े छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं, बिलाल गाजी बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं, आपके पास बल्लेबाजी में दमखम है। और कहीं ना कहीं जो आपने जिक्र किया कि यहाँ जितने रन आप बनाएंगे उतना कहीं ना कहीं आपके हित में बेहतर कहा जा सकता है। आप 270, 280 तक पहुंच जाइए इस मैदान पे, क्योंकि उस बल्लेबाजी को देखते हुए समझता हूं यहाँ दूसरी पारी में शायद एक चुनौती रहने वाली है आपकी टीम के लिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्य बड़ा जब मिलता है तो यकीनन दबाव रहता है, प्रेशर रहता है। शुरू से जब 12-12 और 13-13 के औसत से जब आस्किंग रेट से रन बनाने होते हैं तो यकीनी तौर पर जोखिम लेना पड़ता है, बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक लगाने पड़ते हैं, क्योंकि और बाद में पावर प्ले में, खासकर पावर प्ले की अगर बात करेंगे तो जोखिम लेना और वो एक बड़ा खतरा रहेगा फ्रंट्स मोटर्स डार्बल की टीम को। और उस पावर प्ले में ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कोशिश रहेगी कि हमें विकेट्स हासिल करने, शुरुआती बल्लेबाजों को रोकना है और दबाव बनाना और प्रेशर बनाना, लेकिन आने वाला वक्त उस बात का फैसला करेगा। पर यहाँ और देखना होगा कि गेंदबाजों का अब किस तरह का फैसला रहेगा अपनी टीम के लिए। 223 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा है 5 विकेट के नुकसान पे। मैं अगर ओवर्स की बात करूं तो ओवर्स अभी काफ़ी आने बाकी, यानी कि 4 ओवर 16 गेंदें मुकम्मल, 24 गेंदों का आना बाकी। हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, आप तक जो लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें। शाइनिंग स्टार पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, MHM और उसके अलावा H&D, जस्ट बुखारा, मागाम, हमदान, हुरिकेन्स या फैशन फीस्टा, और उन सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने भी स्पॉन्सर्स या उसके अलावा जो हमारे साथ दर्शक और लोग, हमारे दोस्त और भाई जिनके साथ हम हमेशा हर दिन काम करते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। गेंद को पुल किया पर टाइम नहीं कर पाए ठीक तरह से अपने स्ट्रोक को, पीछे खिलाड़ी तैनात है और 1 रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड में भी 1 रन का और इजाफा। 225, 5 विकेट के नुकसान पे रूप बशीर अपना तीसरा ओवर लेकर है। रूप बशीर की बात करेंगे तो इससे पहले उन्होंने 2 ओवर की गेंदबाजी में 18 रन खर्च किए और अब तीसरे ओवर की पहली गेंद पर रन पूरा करके यहाँ 1 और रन खर्च किया रूप बशीर ने, जिनका ये तीसरा ओवर है। हालांकि 15 के बाद एक अच्छी गेंदबाजी रही है और गेंदबाजों की तरफ से हालांकि यहाँ अपील सवाल पूछा था पर और काफ़ी ऊपर ये गेंद शरीर से जाकर टकराई थी। हाइट का एक अच्छा इशू जो था और उसके कारण अंपायर ने मुजम्मिल को नॉट आउट करार दिया। इस अपील में उत्साह ज़्यादा, विश्वास की कमी साफ नजर आ रही थी। डॉट गेंद के साथ साहिल की बात करेंगे, मुजम्मिल की बात करेंगे, उनकी कोशिश रहेगी कि अभी हमारे पास काफ़ी अच्छे बल्लेबाज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरबोर्ड को और मजबूत करना होगा। यहाँ कंधे का इस्तेमाल, गेंद हवा में, उस और खिलाड़ी नासिर बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नज़दीक नासिर कुमार तैनात, उन्हें गेंद को फील्ड किया। हालांकि वहाँ रूप बशीर इशारा कर रहे थे कि आपको कैच लेना था, ये कैच है, पर काफ़ी दूर थे इस गेंद से, करीबन 1-1.5 गज जाकर गेंद ने और उनके आगे टप्पा खाया। तब तक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। इस 1 रन के साथ 225 से बढ़कर 226, अभी भी कुछ ओवर्स आने बाकी, इसके बाद 3 ओवर्स आने बाकी, यानी कि 18 गेंदें। और इस ओवर की बात करें तो 80 ओवर की 3 गेंदें आने बाकी। ओ ये बेहतरीन स्ट्रोक है, ये कमाल का स्ट्रोक है, ये तजुर्बा है और ये तजुर्बाकार खिलाड़ी जिस तरह से ने ऑफ स्टंप छोड़ कर गए और उसके बाद गेंद के आने का इंतजार किया और विकेट कीपर नहीं बल्कि फाइन लेग की तरफ इस गेंद को खेला और गेंद कुछ पल हवाई रास्ते, कुछ पल जमीनी रास्ते बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का मुजम्मिल, जो 13 पर नाबाद है और इस बार कवर की तरफ खेला, तेजी के साथ यहाँ रन पूरा कर रहे हैं और तेजी के साथ यहाँ रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। 1 रन और टीम के खाते में, इक्का दुक्का करके नसीब यहाँ अपने
इस पारी को आगे बढ़ाया, बल्कि जिस तरह से आज शुरुआती बल्लेबाज ने छक्कों और चौकों की बरसात और बारिश कर दी मैदान के अंदर, और उस चीज़ ने पूरी तरह से दबाव लाया बल्लेबाजों के ऊपर। रूप बशीर एक बार फिर हालांकि पहाड़ी एंड से गेंदबाजी कर, हालांकि पूरा दबाव जो पूरा प्रेशर है वो गेंदबाजों के ऊपर नजर है, क्योंकि गेंदबाजों को मालूम है कि बल्लेबाज अब मारने के लिए ज़रूर जाएंगे, कि इनके पास अभी भी एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है, काफ़ी सारे बल्लेबाजों का आना, ऊपर से कोशिश है कि हमें एक अच्छा टारगेट सेट करना, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, खड़े खड़े जाकर खेलना चाहते थे। पर टपा खाने के बाद गेंद उतनी और हवा में बुलंद नहीं हुई, यानी कि नीचे रहती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के पास डॉट के साथ ये पारी का आखिरी, हालांकि पारी का 17वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। 17 पूरे 230 रन 5 विकेट के नुकसान पे, यानी कि अगर इसी औसत से लगातार टीम ने रन बनाए तो 270 280 तक भी जा सकते, क्योंकि बीच में जब बड़े स्ट्रोक आ जाते हैं तो स्कोरबोर्ड को भी बाद में बल्लेबाज गलत साबित करते हैं, यानी कि 15-13.53 की औसत से शुरू से ही आज रन बनाए। और टीम नजमीन क्रिकेट क्लब ने प्री क्वार्टर मुकाबला, ये अंतिम और आखिरी MKT मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 और चौथे एडिशन का 3 ओवर 18 गेंदें आने बाकी है। हालांकि 18 गेंदों में, हालांकि आने वाले 18 गेंदों में अगर और 10-20 रन बनाए तो 300-250 तक टीम जा सकती है, जो एक अच्छा टारगेट होगा फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम के लिए। आखिरी 3 ओवर का खेल बचा है, 17 पूरे 230 5 विकेट के नुकसान पे। यह अब तक का लेखा जोखा। साहिल और मुजम्मिल बीच मैदान में नजमीन के लिए आखिरी 3 ओवर का खेल। एक बार फिर गेंद थमा दी है बिलाल गाजी को, वो करेंगे सामने वाले छोर से गेंदबाजी। बिलाल गाजी जो कि एक अच्छे गेंदबाज हैं, पर आज सभी गेंदबाज खर्चीले साबित हुए। जिस प्रकार से प्रहार किए शुरुआत में अफान वानी ने, फिर जीशान लेफ्टी ने, और उसके बाद खालिद भट्ट और साहिल ने, और अब जाकर के मुजम्मिल भी उस पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। तो एक बेहतरीन शानदार मुकाबला GK स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक से लाइव प्रसार तक पहुंच रहा है मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम से। MKT का आखिरी ये प्री क्वार्टर, और पहली गेंद को कदमों का इस्तेमाल किया, एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। पहली गेंद पर चौका गाजी के विरुद्ध 4 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 234 संभवते 5 विकेट के नुकसान पे 234 तक पहुंच चुके हैं। 17.1 ओवर की गेंदबाजी। 18वां ओवर प्रारंभ कर चुके हैं यहाँ गेंदबाज बिलाल गाजी फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की ओर से। अगली गेंद लेकर के तैयार, एक बार फिर मुजम्मिल सामने। मुजम्मिल के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट बिलाल गाजी। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ा सा वाइड ऑफ द ऑफ रखने का प्रयास, पड़ नहीं पाई गेंद को। हालांकि डाउन द ट्रैक जरूर निकले थे, पहुंचे नहीं, और गेंद गई सरकती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। 234 18वें ओवर में, जहां 17.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। क्या ये वाइड का इशारा आया था अंपायर की तरफ से? नहीं जी नहीं। और जहां 17.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल, यानी कि ये पारी का 18 ओवर, इसके बाद 2 ओवर आने बाकी। और क्या ऑफ स्टंप के काफ़ी बार दूर रखा था इस गेंद को, पर गेंद का पीछा किया और डाउन द ट्रैक आकर कवर और लॉन्ग ऑफ के दरमियान से गेंद को निकाला मुज़फ्फिर ने। और यही फ़ायदा रहता है जब शुरुआती बल्लेबाज एक अच्छी साझेदारी या एक अच्छी शुरुआत जब मिलती है, तो आने वाले बल्लेबाजों को फिर हाथ खोलने का मौका मिलता है, दबाव और प्रेशर से बाहर निकलने का लेके रहने का मौका मिलता है। एक और चौका निकलता हुआ मुजम्मिल के बल्ले से। शुरुआती 2-3-4 बल्लेबाज जो आए उन्हें पूरी तरह से प्रेशर बनाया था। यहाँ थोड़ी सी गेंद एक बार फिर रुक कर आई, क्योंकि यहाँ गति में थोड़ा सा परिवर्तन किया था, और उसके बाद मुजम्मिल ने हवाई रास्ते के बजाय बल्कि ज़मीनी रास्ते इस गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला। इससे पहले चौका जस्ट बुखारा मागाम का या सिंगल के साथ साहिल को स्ट्राइक पे लाया। साहिल की बात करेंगे 58 पे नाबाद, वही अगर मुजम्मिल की बात करेंगे 10 गेंदों में 23 रन बनाए, 240 रन 5 विकेट के नुकसान पे, लेकिन 239 रन 5 विकेट के नुकसान पे। इस बार पुल करना चाहते थे, घूम कर खेलना चाहते थे बैट्समैन, पर गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं, और गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास। डॉट के साथ पारी का ये 18वां ओवर जारी, यानी कि इसके बाद 2 ओवर आने बाकी। और गेंदबाज बिलाल की बात करेंगे, उनका ये आखिरी ओवर है और काफी महंगे और खर्चीले साबित हुए। नजीर 65 रन अब तक खर्च के 2 विकेट हासिल के 3 अशर और 5 ओवर की गेंदबाजी में। जी बिल्कुल, अच्छे खासे रन आज खर्चे हैं बिलाल गाजी ने। 2 विकेट जरूर मिले हैं। इस बार फिर बोल्ड कर दिया, तीसरा विकेट अंदर लेकर के आए गेंद को, ऑफ स्टंप पर टपका खाने के बाद अंदर की तरफ से रखती हुई गेंद सीधे स्टंप्स में, और यहाँ साहिल की पारी समाप्त होती हुई 6ठा विकेट 239 पे गवाया है नजमीन क्रिकेट क्लब ने। दूसरे सत्र में वापसी जरूर हुई है। इन 14 से जो 17-18 ओवर की गेंदबाजी अब तक हो रही है, हुई है 4 ओवर की ये गेंदबाजी 14 से 18 तक, और उसमें 2-3 विकेट जरूर मिले हैं, पर वापसी बहुत बढ़िया हुई है। ओवर समाप्त हुआ इस प्रकार से 18 समाप्त 239 इस समय रन संख्या 239 6 विकेट के नुकसान पे 2 ओवर का खेल पहली पारी के आधार पर। मागाम नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन
और अंतिम निर्णायक प्री क्वार्टर मुकाबला, और यहां से जीतने वाली टीम जो है वो क्वार्टर में भिड़ंत करेगी KCC-HMT के साथ। तो ये है आखिरी मुकाबला इस प्रतियोगिता का। हालांकि दूसरी पारी में फ्रेंड्स मोटर्स नारबल को वो लक्ष्य मिलेगा, उसको भेजना है। भारी मात्रा में यहाँ पर जनसंख्या उपलब्ध, क्रिकेट के चाहने वाले, क्रिकेट के प्रशंसक, क्रिकेट के दीवाने प्रेमी इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए मैदान में पहुंचे हैं। अगर मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात करें और वहीं पे हमारे जो जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी श्रोता हैं वो जुड़े हुए हैं, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ जुड़ने के लिए स्पॉन्सर्स का धन्यवाद करना चाहेंगे। जेके स्पोर्ट्स टाइम के प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और MHM मल्टी ब्रांड फेशियल स्टोर अभिवानी, क्रिएशन पीस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोकारा, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और HND। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल पारी का 19वां ओवर, रूप बशीर अपना आखिरी ओवर, 3 ओवर 25 रन, 1 विकेट। रूप बशीर ने बहुत ही बेहतरीन अनुशासित गेंदबाजी की है, अनुशासन दिखा, पैनापन दिखा, किफायतीपन दिखा। 3 ओवर में 25, 1 विकेट मिला है, ज्यादा रन उनने खर्चे नहीं है, 8 के आसपास उनका इकोनॉमी रहा है। आखिरी ओवर अपने कोटे का 19वां ओवर फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की ओर से सामने होंगे मुजम्मिल। वही जब टीम फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम जो है वो जब पहले विकेट की तलाश में थे, तब यही वो गेंदबाज थे जिनने और जालिद भट्ट का विकेट हासिल किया था। रूप बशीर क्योंकि पहले विकेट के लिए तब टीम ने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया, काफ़ी मुश्किलातों का सामना किया। हालांकि वाहिद एक ऐसे गेंदबाज है जिन्हें एक अच्छी गेंदबाजी की और कम रन खर्च के उनका आखिरी ओवर पारी का यह 19वां ओवर, इस ओवर में पहली मरतबा पहली गेंद तेज़ रफ्तार से लेग स्टंप के काफ़ी बाहर वाइड का इशारा अंपायर मीर मुख्तार की तरफ से, जो जहांगीर जॉन के साथ मैदान के अंदर अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे। 240 रन, टीम का स्कोर, 12 गेंदें अभी भी आने बाकी है, यानी कि आने वाले 2 ओवर्स में न सिर्फ एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, पर यहाँ रोकना होगा क्योंकि आपके पास मौका है, न सिर्फ मौका है बल्कि एक अच्छे गेंदबाज जिन्हें इस विकेट पर एक अच्छी गेंदबाजी की, ऑफ स्टंप के आसपास गेंदबाजी करनी होगी। ये गेंद, हालांकि इस गेंद को ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, 2 की मांग उस और नासिर कुमार तैनात, तेजी के साथ गेंद के ऊपर आए, वापस भेजा अपने साथी बल्लेबाज को। 1 रन और टीम के खाते में, 3 गेंद, हालांकि 1 गेंद इस ओवर की मुकम्मल, 11 गेंदों का अभी भी आना बाकी है। 241 रन, 13 और 2.7 की औसत से शुरू से आज नजीर रन बनाई टीम ने और इस औसत को गिरने नहीं दिया नजमीन क्रिकेट क्लब के बल्लेबाजों ने। बहुत ही बेहतरीन जो रन गति है उसको बनाए रखा, पर इस अगले सत्र में यानी कि 14 से जो 20 का सत्र, उसमें अच्छी खासी वापसी हुई क्योंकि उतने ज्यादा रन बनने दिए नहीं है। रन गति पे थोड़ा सा हमको जरूर लगा है। अगली गेंद रूप बशीर की एक और शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद, बहुत ही बेहतरीन, इसको हालांकि हुक करना चाहते थे, सफलता नहीं मिली। गेंद गई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। 241, 6 विकेट पे 18.2 ओवर की गेंदबाजी। और रूप मीर मैदान के अंदर जो अपना आखिरी और अंतिम ओवर कर रहे हैं, बट एक अच्छी गेंदबाजी की रूप ने। और रूप की अगर बात करेंगे, जब आपके पास तजुर्बा गेंदबाज होते हैं और अच्छे गेंदबाज होते हैं, जिनमन तेज गेंदबाज होते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो किसी भी विकेट पर अपनी छाप छोड़ते हैं। और उसी तरह एक अच्छे गेंदबाज है रूप बशीर, एक गेंदबाज की हैसियत से इस टीम में, तो अपना काम जो है वो पूरी तरह से उन्हें अंजाम दिया। अच्छी गेंदबाजी के 28 रन खर्च किए। और दूसरी बात है कि मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा टारगेट है, हालांकि जिस टारगेट को बड़ी आसानी के साथ टीम हासिल कर सकती है फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के बैटिंग को देखकर। पर क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां कुछ भी कहना नामुमकिन होता है जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए। चलिए, ये पहली पारी है, दूसरी पारी में इस बात का खुलासा करेंगे, इस बात का चर्चा लगातार दूसरी पारी में जारी रखेंगे। और जारी वो सारी और चौकों की बरसात। यहां सीधे बल्ले से सामने से एक और चौका निकलता हुआ मुजम्मिल के बल्ले से जस्ट बुखारा मागाम का 246, 250 के आसपास, 4 रन 250 से दूर, 6 विकेट गवाए, 18 शेर। 4 के बाद इस ओवर की 2 गेंदें, कुल मिलाकर 8 गेंदें, और इस ओवर के बाद अंतिम ओवर आखिरी ओवर आना बाकी इस पहली पारी का। 246 पे 6 विकेट गवाए हैं, आधे से ज्यादा टीम पवेलियन लौट चुके हैं। नाबाद जोड़ी इस समय मुजम्मिल और उनके साथ फैजान रूफ, ये नाबाद जोड़ी है। हालांकि अगली गेंद लेकर के यहाँ रूफ बशीर और उनके सामने मुजम्मिल, जिन्होंने अभी तक 28 रनों की पारी खेली है। फैजान रूफ 1 पे नाबाद है और इसमें 5वीं गेंद ओवर की लेकर के तैयार। 246, 6 विकेट पे अगली गेंद लेकर के, और इस बार फिर शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी, सही दिशा, सही लंबाई के साथ इस समय गेंदबाजी करते हुए एक और डॉट गेंद मुजम्मिल के लिए। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 18.5, 246, 6 विकेट पे नजमीन क्रिकेट क्लब। 7 गेंदों का अभी भी आना बाकी है, यानी कि 13.06 की औसत से रन बने। मुजम्मिल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। फैजान ने हालांकि अब तक खाली 2 गेंदों का सामना किया क्योंकि अभी और साहिल मैदान छोड़कर वापस गए, जो क्लीन बोल्ड हुए और बाद में उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया था यहाँ गेंदबाज ने। ये गेंद बैट के बजाय शरीर से जाकर टक। रूप मीर अलग अलग किस्म की गेंदबाजी करे, दूसरी तरफ जितना भी तजुर्बा है और पूरा तजुर्बा दिखाकर 4 ओवर में 33 रन दिए, फिर भी 33 रन खर्च करने पड़े इस गेंदबाज को। यानी कि ये वो वाहिद गेंदबाज है जिन्हें कम रन खर्च के फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम की तरफ से 247 रन, 6 विकेट के नुकसान में 19 पूरे आखिरी और अंतिम
अंतिम ओवर आना बाकी, 4:12 का टाइम, यानी कि करीबन करीब मुझे लग रहा है कि आज ये भारतीय टाइम के मुताबिक 6 बजे, 6:15 बजे मैच खत्म होगा। नजीर देखिए काफी समय और लेट भी मुकाबला, 2:35 2:40 के आसपास ये मुकाबला प्रारंभ हुआ था। 247 पे 6, 19 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अंतिम ओवर की गेंदबाजी, और वो गेंदबाजी अदरीस डार के पास। और अदरीस डार की अगर हम बात करें, हालांकि रऊफ बशीर ने 4 ओवर को मैडा नहीं, 32 रन 1 विकेट, थोड़े से जो है वो अच्छे किफायतीपन के साथ गेंदबाजी कर पाए। उनका इकॉनमी 8 के आसपास रहा, और उसके अलावा जितने भी गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया 50-40 से अधिकतम रन बनाए हैं, खर्चे हैं उन्होंने। फिलहाल पारी का आखिरी ओवर, पहले गेंद अदरीस की, सीधे बल्ले से खूबसूरत लाजवाब सामने की ओर लॉन्ग ऑन पे जस्ट बोखारा छक्का। पहली गेंद पर ये फ्लैट छक्का यहाँ मुजमिल के बल्ले से। मुजमिल की अगर बात करेंगे, क्या आपको याद है 2024 वो रेड प्रीमियर लीग नहीं बल्कि सीआरपीएफ कप में किस तरह से इस बल्लेबाज, महान बल्लेबाज ने बल्लेबाजी के, बहुत ही बेहतरीन टैलेंट है, लोकल खिलाड़ी हैं। अगर मैं नजमीन की बात करूं, क्योंकि नजमीन ने हमेशा अपने इर्द गिर्द के जो खिलाड़ी हैं, जो अपना लोकल टैलेंट है उसे समेटा, और उसके बाद उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। यहाँ पे विकेट मिला और मुजम्मिल अपने आप से खफा नजर आ, नीचे रहती हुई गेंद बैट के बजाय पैड से जाकर टकराई, आखिरकार विकेट मिला। हालांकि यहाँ विकेट की उतनी अहमियत नहीं जितनी अहमियत रनों की है। मुजम्मिल ने एक अच्छा काम किया, पहली गेंद पर छक्का लगा, दूसरी गेंद पर अपना विकेट गंवाया, 7वां झटका लगा, 253, 7 विकेट के नुकसान पे 19.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। 4 गेंदों का आना बाकी, 253 253, 7 विकेट पे 19.2 ओवर में। क्या बेहतरीन शानदार पारी। और अंतिम सत्र में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कुछ वापसी, कहीं ना कहीं वो जो लक्ष्य लग रहा था 280 290 के आसपास होगा, पर वहां वापसी हुई फ्रेंड्स मोटर्स नारवल के गेंदबाजों की। 15 के बाद एक अच्छी वापसी रही, क्योंकि 15 ओवर्स तक लगातार यहाँ वो जो कहते हैं ना कि तितर बितर सी कर दी थी बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की, पर उसके बाद जाकर मुझे लग रहा है कि एक आग्रता भंग हुई है बल्लेबाजों की, और लगातार न सिर्फ विकेट्स हासिल किए बल्कि यहां रोकथाम लगाया, रनों पे कंट्रोल पूरी तरह से लगाया फ्रंट्स मोटर्स नारबल के गेंदबाजों ने। डेथ ओवर में यानी कि और 5 ओवर जो रहे, हालांकि पिछले 4 ओवर में एक अच्छी वापसी और एक अच्छी गेंदबाजी, और जिस तरह से स्कोर लगातार बन रहा था, या जिस तरह से 4 ओवर में स्ट्रोक आ रहे थे, और उस हिसाब से लग रहा था शायद 300 के आसपास टीम जाएगी, या 280 290 तक। यहाँ एक और विकेट मिला, रनआउट के रूप में वापस जाना पड़ेगा, यानी कि पहली गेंद पर छक्का, 2 गेंद में 2 विकेट, और यावर अब्बास और उनके साथ फैजान रूफ मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे थे। मेरे ख्याल से यहां यावर अब्बास को या फैजान को वापस जाना होगा, ये फैसला अभी स्कोरर ज़ैन अली की तरफ से आना बाकी है। पर यहां एक और विकेट आया फ्रंट्स मोटर्स नारबल की, और यानी कि नारबल के खाते में 8वां झटका लगा, 19.3 के बाद 253 रन, और जहां कुल मिलाकर 3 गेंदें अभी भी इस ओवर के आने बाकी है। इस प्रकार से एक और विकेट का पतन, फ्रेंड्स मोटर्स नारबल को मिलने वाली सफलता। और अब शाहरुख डार, एक और बेहतरीन बल्लेबाज, हालांकि वो अब गेंदबाजी के लिए आए हैं, वो एक शानदार गेंदबाज हैं, एक गेंदबाज की भूमिका निभाते हैं शाहरुख डार, एक बेहतरीन, हालांकि स्टेट के लिए वो खेल चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन अनुभवी खिलाड़ी। 253 पे 8, 19.3 ओवर की गेंदबाजी। यावर अब्बास के साथ अब शाहरुख, हालांकि फैजान लोन आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। 8वें ओवर के विकेट के रूप में, क्षमा कीजिएगा, 8वें विकेट के रूप में वो मैदान से बाहर जा चुके हैं। ये आखिरी ओवर की गेंदबाजी हो रही है, और 3 गेंदों का अभी भी आना बाकी। 43 रन, 2 विकेट नाम है, 2.3 ओवर में अदरीस डार के, और आखिरी 3 गेंदों का आना बाकी। 253 पे 8, सामने है शाहरुख, ये गेंद, और इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी, बल्ला चलाया था, संपर्क हुआ नहीं, डॉट के साथ संतोष। 2 गेंदें बची हैं पहली पारी में, नजमीन 253 पे 8। जहां कुल मिलाकर अब आखिरी और अंतिम ओवर मैदान के अंदर इस वक्त जारी है, तो 2 गेंदों का अभी भी आना बाकी। क्या लक्ष्य, क्या हदफ रहेगा या टीम नजमीन फ्रंट्स मोटर्स नारबल के लिए आने वाले 2 गेंदों में अब इसका और फैसला आएगा। पर अब और ये पहली पारी मुकम्मल होने वाले, एक और डॉट गेंद का सामना करना पड़ा, यहाँ देखना होगा क्या रनआउट के रूप में एक और विकेट यहाँ गंवाएगी टीम। लगातार यहाँ इस ओवर में काफ़ी विकेट्स गंवाए, एक और विकेट यहाँ रनआउट के रूप में गंवाया टीम नजमीन ने, जिन्होंने टॉस जीतकर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि 15 के बाद एक अच्छी गेंदबाजी न सिर्फ यहाँ रोका, और बल्कि यहाँ विकेट्स भी लगातार हासिल किया। अंतिम और आखिरी गेंद आने बाकी, 253 रन, 8 विकेट के नुकसान पे। आप देख रहे हैं इस वक्त एमके टीम आगाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट 2025, हालांकि आखिरी और अंतिम प्री क्वार्टर मुकाबला, और उसके बाद कल छुट्टी है, और परसों से इंशाल्लाह अगर मौसम ने साथ दिया तो लगातार आप तक इंशाल्लाह और क्वार्टर मैचेस पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि क्वार्टर के बाद सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल के बाद फाइनल मुकाबला, अंतिम और आखिरी गेंद, यानी कि अब आखिरी गेंद पर देखना होगा क्या विकेट यहाँ टीम गंवाएगी या कोई बड़ा स्ट्रोक आएगा। और डगआउट से
आखिरी और अंतिम बल्लेबाज भी धीरे धीरे आप जाकर नमूदार हुए। दर्शकों की एक अच्छी तादाद मैदान के अंदर इस वक्त इस मैच का मजा ले। अगर दर्शकों की बात करेंगे तो तमाशाइयों से खचाखच भरा स्टेडियम नजर आ रहा है। और स्पोर्ट्स स्टेडियम मागाम की मैं अगर बात करूं तो मागाम का ये मैदान कमेंटेटर मंसूर अजीज और शेख नज़ीर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। वही अगर बल्लेबाज की बात करेंगे तो उस बल्लेबाज का इंतजार हो रहा है। जहांगीर लोन और जहांगीर जॉन अंपायर के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि दबाव तो ज़रूर प्रेशर रहेगा दूसरी पारी में। हालांकि वो अलग बात है कि क्या कुछ सूरत हाल रहेगा जब फ्रंट्स मोटर्स नारबल के बल्लेबाज बैटिंग करने के लिए आएंगे। हमारे साथ जितने भी क्रिकेट शायकीन आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने घर बैठे बैठे इस प्री क्वार्टर मैच का मजा लिया। अंतिम बल्लेबाज का आना बाकी था और उसका इंतजार हो रहा था और आप जाकर आखिरी बाएं हाथ के बल्लेबाज शाहरुख डार और सज्जू मैदान के अंदर। शाहरुख डार को यहां शायद सामना करना होगा या सज्जू को सामना करना होगा और ये देखना होगा। हालांकि अब तो आखिरी और गेंद आनी बाकी है। इदरीस अपना तीसरा ओवर 43 रन खर्च के और 50 से ज़्यादा रन खर्च के आज इश्तियाक ने। हालांकि इश्तियाक और आसिफ रसूल को आज अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और यहाँ नजमीन के बल्लेबाज ने अंतिम गेंद, हालांकि इस गेंद पर भी एक और विकेट यानी कि पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। और यहाँ नजमीन की जिन्होंने और 20 ओवर में 10 विकेट गंवाकर 253 रन मारे, 254 रनों का हदफ और लक्ष्य मिला दूसरी पारी में यहाँ हासिल करने के लिए टीम और फ्रंट्स मोटर्स नारबल को। और जैसी दूसरी पारी शुरू हो जाएगी दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं, इंतजार कीजिए जीके स्पोर्ट्स टाइम का और कमेंटेटर मंसूर अजीज और शेख नज़ीर का।